क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हाँ भाई, मैंने कुछ होमवर्क भी दिया था, वो करेंगे। पहले इस वीक का जो क्वेश्चन है वो डिस्कस कर लेते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, लेक्चर 7। ओके, ठीक है। सो इस हफ्ते का क्वेश्चन का आंसर किसी ने निकाला क्या? किसी ने ट्राई किया? कुछ आंसर निकला क्या? ज्ञान ने बोला कि मुझे एक रूट आ रहा है, और वो रेंज में एक ही आ रहा है। वो रेंज में एक ही आ रहा है, पर दो रियल रूट होंगे, इस रेंज में एक ही आ रहा है। धर्म भी ऐसा बोलता है। किसी ने मुझे बोला है दो रूट्स भी आ रहे हैं। ओके, आयुष सर रॉन्ग हुआ वो। आयुष एंड अवधूत हैव सेड कि दो रियल रूट्स दिख रहे हैं उन्हें इसमें। सो खोजते हैं रियल रूट्स। कोई और जिसने क्वेश्चन ट्राई किया? चल, जिन 4 लोगों ने ट्राई किया है उनके लिए, बाकी सब मुझे नहीं पता क्या करेंगे। सो कहीं ना कहीं मेरा जो वेरिएबल्स है वो कहां पर बैठे हुए हैं भाई? मेरे वेरिएबल्स है, हाँ मैंने ट्राई किया। मेरे जो वेरिएबल्स है वो यहां पर बैठे हुए हैं, ये रहे मेरे वेरिएबल्स। अच्छा, तो ये बिल्कुल पुराने वाले क्वेश्चन जैसा दिखता है, बिल्कुल उसी का जुड़वा भाई है भाई, जुड़वा भाई है उसी का। पर उस वाले क्वेश्चन में जो मेरे जीरोस थे वो क्या क्या थे? पुराने वाले क्वेश्चन में जो मेरे जीरोस थे वो क्या क्या थे? ए बी सी थे, ठीक है। यहां पर वो जीरोस क्या क्या है? यहां पर वो जीरोस क्या क्या है? पाई और ई। ई, पाई और पाई प्लस पाई ई, प्लस पाई और पाई प्लस ई। कुछ कुछ उसी क्वेश्चन जैसा बन जाएगा जब आप ए को ई से कंपेयर करने लग जाओ, बी को पाई से कंपेयर करने लग जाओ, और सी को पाई प्लस ई से कंपेयर करने लग जाओ। तो कुछ कुछ वैसा ही दिख रहा है क्या भाई? ई की वैल्यू होती है, आपको पता है ई की वैल्यू 2.7 होती है, ठीक है। 2.71, 3.14, और ऑफ कोर्स ये जो भी वैल्यू होगी इन दोनों से बड़ी होगी, तो इनका ऑर्डर भी बिल्कुल उसी जैसा दिख रहा है। अच्छा, ओके, तो फिर से याद करो कि मैंने अपने डिनोमिनेटर की इज्जत नहीं की थी। पिछले वाले केस में भी डिनोमिनेटर की इज्जत नहीं की थी, और इस वाले केस में भी हम अपने डिनोमिनेटर की इज्जत नहीं करेंगे। लिमिट्स के फॉर्म में आते हैं डिनोमिनेटर, उनकी आसपास की वैल्यूज होती हैं। तो जब मैं ऐसा बोलूंगा कि मैं एग्जैक्टली एक्स इक्वल्स टू पाई वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने वाला हूं, तो मैं एग्जैक्टली पाई नहीं सब्स्टिट्यूट करने वाला हूं, क्योंकि एग्जैक्टली अगर एक्स इक्वल्स टू पाई सब्स्टिट्यूट करेंगे तो मुझे एग्जैक्टली डिनोमिनेटर में 0 मिल जाएगा, ठीक है। तो एग्जैक्टली पाई तो नहीं सब्स्टिट्यूट करेंगे, उसके आसपास की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। उसके आसपास की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो मुझे लिमिट्स का यूज करना पड़ेगा। तो मैंने बताया था कि अभी के लिए लिमिट्स के बारे में ज्यादा ना सोच करके हम केवल देखते हैं कि अगर ये 0 होने वाला है, तो डिनोमिनेटर की वजह से कभी 0 नहीं होगा। कोई भी फ्रैक्शन अगर 0 होता है तो उसका न्यूमरेटर 0 हो जाता है। अच्छा, न्यूमरेटर 0 होने वाला है, तो देखते हैं कि इसके न्यूमरेटर में तभी कोई वेरिएबल नहीं है। तो पहले टर्न पे हाय सर, पहले टर्न पे इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई? सॉल्व करने के लिए न्यूमरेटर में कोई वेरिएबल दिख ही नहीं रहा है भाई, न्यूमरेटर में किसी वेरिएबल का नामो निशान नहीं है। तो सबसे पहले तो न्यूमरेटर में वेरिएबल्स क्रिएट करना है, और न्यूमरेटर में वेरिएबल्स क्रिएट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबका एलसीएम लेना पड़ेगा भाई, ठीक है, सबका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो जब आपने एलसीएम लिया तो क्या आ जाएगा? चलो, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। इन तीनों टर्म्स का एलसीएम लेना है, जिससे पूछूंगा वो मुझे बताएगा कि इसका एलसीएम क्या आ रहा है, ठीक है। बचपन में कभी देखा था, एलसीएम क्या आ रहा है आपको बताना है, ठीक है। डिनोमिनेटर को भूल जाओ, जो न्यूमरेटर वाला पार्ट है केवल वो बताना है, ठीक है। तो श्रीनिवास बेटा, एलसीएम क्या आ रहा है इनका? श्रीनिवास, इनका अगर एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा? तीनों का मल्टीप्लिकेशन है सर। हाँ, वेरी गुड। एलसीएम लेंगे तो मेरा न्यूमरेटर कैसा क्रिएट हो जाएगा?
pi raised to e multiplied by x minus pi एक multiplied by x minus pi minus e. हाँ, पाई रेस टू द पावर ई मल्टीप्लाइड बाय, बहुत अच्छे, पाई रेस टू द पावर ई मल्टीप्लाइड बाय x minus pi x माइनस पाई, बिल्कुल सही, मल्टीप्लाइड बाय x minus pi minus e. हाँ बिल्कुल सही, x माइनस पाई माइनस ई, ठीक है, प्लस प्लस e power pi multiplied by e raised to the power pi multiplied by x minus e multiplied by x minus pi minus e. बिल्कुल सही, x माइनस पाई माइनस ई। और वैसे ही तीसरे वाले टर्म के लिए लिखेंगे हम पाई रेस टू द पावर पाई, एक साथ पाई रेस टू द पावर पाई प्लस ई रेस टू द पावर ई मल्टीप्लाइड बाय x माइनस पाई मल्टीप्लाइड बाय x माइनस ई, ठीक है, बिल्कुल सही बोला। अच्छा, अब मैंने ऐसा बोला था कि अगर एक फ्रैक्शन जीरो होता है तो उसका न्यूमरेटर जीरो होता है, हम उसके आसपास की वैल्यू एक्चुअली डिनोमिनेटर में रखते हैं, जिससे कि डिनोमिनेटर एग्जैक्टली जीरो ना बन जाए। अच्छा, तो डिनोमिनेटर को मैं थोड़ी देर के लिए भूल जाता हूं, लिमिटिंग केस की बात कर रहे हैं, पर अगर इस फ्रैक्शन की वैल्यू जीरो हो रही है तो इसके न्यूमरेटर को जीरो होना पड़ेगा, और इसके न्यूमरेटर को जीरो होने के लिए आपको दिख रहे होंगे, न्यूमरेटर को जीरो होने के लिए देखो, जो मेरे जीरोस थे, लास्ट वाला क्वेश्चन याद करो भाई, जहां पर ए बी सी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते थे, जो वहां पर जीरोस थे ए बी सी वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते थे, यहां पर भी कुछ कुछ वैसा ही करना है, तो आपको गड़बड़ होती हुई कहां लग रही है, कहां पर देखो, मैंने जो आपको डोमेन दिया वो दिया पाई माइनस ई से लेकर पाई प्लस ई तक, पाई माइनस ई से लेकर पाई प्लस ई तक, ठीक है, ये मैंने आपको डोमेन दिया था। अच्छा ठीक है, तो इसके बीच में कितने रूट्स लाई कर रहे हैं ये फाइंड करना था, तो बिल्कुल आप भूल जाओ कि यहां पर क्या वैल्यूज गिवन है, पहले देखो कि यहां पर दाल में कुछ काला किस किस पॉइंट पर है, कौन कौन से पॉइंट पर दाल में कुछ काला है भाई, कौन कौन से पॉइंट्स हैं, एक्स की कौन कौन सी वैल्यूज के लिए दाल में काला है अवधूत? सर पाई और ई, पाई ई, और एक पॉइंट पर पाई दाल में कुछ काला है, पाई प्लस ई, ठीक है। हाँ सर। तो इन तीनों पर चेक करते हैं। अच्छा, तो जब मैं x की वैल्यू e रखूंगा, सबसे छोटी वैल्यू है e, जब x की वैल्यू e रखेंगे तो सिंपली x की वैल्यू e को दूसरे शब्दों में मैं बोल रहा हूं f ऑफ e की वैल्यू निकालो, ठीक है। फिर से डिनोमिनेटर का लिमिटिंग केस ले रहे हैं, एग्जैक्टली ई नहीं रख रहे हैं कि आसपास की कोई वैल्यू पे खेल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, तो जब x की वैल्यू e रखेंगे तो देखो तो न्यूमरेटर कैसा दिखने लग जाएगा, न्यूमरेटर में ये वाला टर्म तो खत्म हो जाएगा भाई, ये वाला टर्म भी खत्म हो जाएगा, जब x की वैल्यू e रखेंगे तो ये तो खत्म हो जाएगा, और ये वाला टर्म भी खत्म हो जाएगा, तो बचेगा कौन सा टर्म भाई, ये वाला टर्म बचेगा। अच्छा, अब अभी मैंने दोनों की वैल्यूज बताई, तो अभी 24 थे, 23 कैसे हो गए भाई? अच्छा कोई बात नहीं, अभी मैंने दोनों की वैल्यूज बताई, तो यासिर बोल तो बेटा, यहां पर जब x की वैल्यू e रखेंगे तो ये वाली चीज पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, ये पूरी चीज पॉजिटिव बनेगी या नेगेटिव बनेगी? पॉजिटिव सर। हाँ देखो तो ये नेगेटिव बन जाएगा, जब x की वैल्यू e रखेंगे तो ये खुद नेगेटिव हो जाएगा, और जब x की वैल्यू e रखेंगे तो e से e कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस ऑफ पाई भी नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव मिलके पॉजिटिव वैल्यू बना देंगे, और पाई रेज़ टू द पावर e पहले से पॉजिटिव है, तो f ऑफ e की वैल्यू पॉजिटिव हो गई, f ऑफ e इज ग्रेटर देन 0। अच्छा, अब वो दूसरा पॉइंट जहां दाल में कुछ काला है वो है f ऑफ वो है x इक्वल्स टू पाई। मैं चेक करता हूं कि इस फंक्शन की वैल्यू x इक्वल्स टू पाई पे क्या है, इस फंक्शन की वैल्यू x इक्वल्स टू पाई पे क्या है, ठीक है। चलो x इक्वल्स टू पाई पे समझने आया, x इक्वल्स टू पाई पे कौन कौन से टर्म जीरो हो जाएंगे भाई, इस वाले इक्वेशन में थर्ड टर्म जीरो हो जाएगा, फर्स्ट वाला टर्म जीरो हो जाएगा, और थर्ड टर्म
थर्ड टर्म 0 हो जाएगा, बिल्कुल सही। तो फिर x की वैल्यू पाई यहां पर रखी जाएगी, यहां पर रखी जाएगी, मतलब दोनों जगह रखी जा रही है, पर ये तो खत्म हो जा रहे हैं। अच्छा, जब x की वैल्यू मैंने पाई रखी तो क्या f ऑफ पाई आपको नेगेटिव दिख रहा है? f ऑफ पाई नेगेटिव दिख रहा है? यस सर। बिल्कुल, Yes, ये sir. पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो f ऑफ पाई लेस देन 0 दिख रहा है, f ऑफ पाई लेस देन 0 दिख रहा है, f ऑफ पाई चलो लेस देन 0 हो गया। ओके, नेक्स्ट वो वाला पॉइंट जहां पर दाल में कुछ काला है, वो पॉइंट है f ऑफ पाई प्लस ई, f ऑफ पाई प्लस ई। चलो f ऑफ पाई प्लस ई में, हाँ सानिका मैडम, f ऑफ पाई प्लस ई की बात करें तो सानिका कौन कौन से टर्म्स खत्म हो जाएंगे भाई? First term and second. हाँ, पहला टर्म मर गया, दूसरा टर्म मर गया, तो बचा कौन सा टर्म भाई? ये वाला टर्म बचा। अच्छा, यहां पर मैं जब मैं पाई प्लस ई रख रहा हूं तो पाई पाई कैंसिल, अरे तो पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, और यहां पर जब पाई प्लस ई रख रहा हूं तो पाई प्लस ई में ई कैंसिल, पाई बचा, अरे ये भी पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। तो ओवरऑल एफ ऑफ पाई प्लस ई की वैल्यू ये वाले टर्म से पता चलने वाली है, और ये वाला टर्म खुद कैसा है? खुद कैसा बन गया? पॉजिटिव। पॉजिटिव बन गया, Positive. पॉजिटिव बन गया। अच्छा, अब देखो ये वाली वैल्यू भी ग्रेटर देन 0 हो गई। अब देखो संसार में बात किस किस चीज की हो रही थी और हम कहां तक पहुंच गए भाई? संसार में बात तो हो रही थी एक इंटरवल की, और वो इंटरवल लाई करता था पाई माइनस ई से लेकर के पाई प्लस ई तक, पाई माइनस ई से लेकर के पाई प्लस ई तक। ठीक है, चमक रही है चीज भाई? सभी को चमक रही है चीज? यस यस ठीक सर। है, निश्चित। Sir. बेटा इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगा दे, तो क्या सबसे छोटा इन तीनों में से ई, पाई और पाई प्लस ई में सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? ई सर। ई है सबसे छोटी। क्या x इक्वल्स टू ई पाई प्लस ई से, सॉरी पाई माइनस ई से बड़ा है? क्या ये e पाई माइनस ई से राइट में लाई करेगा या लेफ्ट में लाई करेगा? सर लेफ्ट में। लेफ्ट में लाई करेगा, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तनाया निश्चित सही बोल रहा है क्या? तनाया x इक्वल्स टू ई पाई माइनस ई से राइट में लाई करेगा या लेफ्ट में लाई करेगा भाई? ई लेफ्ट में लाई करेगा। ई लेफ्ट में लाई करेगा, मतलब निश्चित सही बोल रहा है। ओके, खुशी ये निश्चित सही बोल रहा है क्या बेटा? No, sir. गलत बोल रहा है। राइट में लाई करेगा ना? Should like to the right side. हाँ, ई राइट में लाई करेगा, ई राइट में लाई करेगा। अच्छा खुशी तू ही बता दे तो, ई के बाद इन तीनों में ई से जस्ट बड़ी वैल्यू कौन सी है? ई से जस्ट बड़ी वैल्यू कौन सी है? जस्ट बड़ी मतलब नेक्स्ट कौन सी वैल्यू आएगी? ई पाई, और पाई प्लस ई में ई से जस्ट बड़ी वैल्यू कौन सी है? So pi. पाई है, ठीक है, यहां पर आ जाएगा पाई, यहां पर आ जाएगा पाई, और लास्ट में पाई प्लस ई। अच्छा, अब आपको एक चीज पता चल गई भाई। आपको क्या पता चल गया? कि x इक्वल्स टू ई पर इसकी वैल्यू है पॉजिटिव, इधर ऊपर बैठा हुआ है। ठीक है, अच्छा x इक्वल्स टू पाई पर इसकी वैल्यू हो जा रही है नेगेटिव, इधर नीचे बैठ जा रहा है। फिर x इक्वल्स टू पाई प्लस ई पर इसकी वैल्यू हो जा रही है पॉजिटिव, तो फिर से ऊपर आकर बैठ जा रहा है। ये पूरा का पूरा फंक्शन एक्चुअली x इक्वल्स टू ई पर पॉजिटिव था, फिर अपनी वैल्यू चेंज कर रहा है। और क्या ये न्यूमरेटर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? बिल्कुल एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो कर्व होता है वो पैराबोलिक होता है, नेचर होता है जो पैराबोलिक होता है। ये एक पैराबोला है जो कुछ ऐसा दिखता है भाई। ठीक है, तो x इक्वल्स टू पाई माइनस ई से लेकर x इक्वल्स टू पाई प्लस ई तक कितने रूट्स हो गए? 2 रूट। 2 रियल दो रूट रूट। गए। Two real ठीक है, root.
तो चमक गई भाई चीज। काफी आसान Yes, क्वेश्चन। Yes, sir. कुछ लोगों ने ट्राई किया, सर मेरा सही आंसर try किया। करेक्ट था फिर। आयुष एंड अवधूत हैव ट्राइड इट करेक्ट। ठीक है, तो बढ़ जाते हैं भाई आगे। और मैंने कुछ होमवर्क दिया था मॉड्यूल के इन क्लास एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। आई होप आपसे क्वेश्चंस हुए हैं। कौन कौन से क्वेश्चंस में डाउट है भाई? मॉड्यूल के एक्सरसाइज 6.3 के इन क्लास एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। Sir, 10th one. 10th वन में डाउट है? यस सर। 10th वन ऑफ इन क्लास एक्सरसाइज। Yes, sir. यस सर। ठीक है, Yes, sir. Yes, चलो। sir. 10th क्वेश्चन ऑफ आईसीई में डाउट है। 10th क्वेश्चन ऑफ आईसीई में डाउट है। ओके ओके, और कोई क्वेश्चन जिसमें डाउट है? मैंने क्या 5 6 7 करने को बोला था आपसे? Sir, question 6. 6th में डाउट है। Sir, fifth. फिफ्थ बी ओके, चलो कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 6 7 में डाउट है, क्वेश्चन नंबर 5th में डाउट है, क्वेश्चन नंबर 6th में डाउट है, क्वेश्चन नंबर 7th में डाउट है, और क्वेश्चन नंबर 10th बोला आपने। क्वेश्चन नंबर 10th बोला। क्या 11th और 9th और 8th में भी डाउट है किसी को? No, sir. सर 8th में डाउट। 8th में डाउट है, ओके। Sir, 9th में है doubt. हाँ ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9 में डाउट है, और क्वेश्चन नंबर 10th में डाउट है। ठीक है, अब देखो लास्ट क्लास मैंने आपको बोला था कि बेटा आप खुद में डिस्कस करो क्वेश्चंस जो कि आप नहीं कर रहे हो। ठीक है, सो आई विल एक्सटेंड द क्लास नो मैटर व्हाट। हो सकता है क्लास 4 घंटे की भी हो जाए बिकॉज ऑफ यू पीपल। ठीक है, आप अपने में डिस्कस नहीं कर रहे हो, इसलिए मैं होमवर्क के क्वेश्चंस भी यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ, और इसलिए क्लासेस अब एक्सटेंड होंगी। हो सकता है 5 घंटा हो जाए लगातार क्लास, तो अगर आपको छोड़ के जाना है तो आप जा सकते हो। ठीक है, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 5, क्या क्वेश्चन नंबर 2 भी दिया था होमवर्क में? क्वेश्चन नंबर 2 में भी डाउट है क्या? No, sir. हाँ चलो, मुझे बताओ क्वेश्चन नंबर 5 किस किस का डाउट है भाई? क्वेश्चन नंबर 5 किस किस का डाउट है? प्लीज टेल योर नेम। Sir, Amen. अमन, ठीक है, आयुष। ओके। सो क्वेश्चन नंबर 5, Akshata. क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है साइन ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6। उसके पहले मुझे ये बताओ तो ये ट्रिग्नोमेट्री आपके कॉलेज में हो चुका है क्या? सर ट्रिग्नोमेट्री हो कॉलेज गया। में हो गया है ना? ओके फाइन, ठीक है भाई। सो पहले ही बताया था भाई, इस तरह के क्वेश्चंस को करने की ट्रिक क्या है भाई? इस तरह के क्वेश्चंस को करने की ट्रिक क्या है? अलग अलग फंक्शंस हैं, एक तरफ है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, दूसरी तरफ है पॉलिनोमियल फंक्शन। अलग अलग फंक्शंस होते हैं तो कैसे खेलते हैं भाई? इनके रेंज पर खेलते हैं, इनके रेंज पर खेलेंगे। अच्छा, तो साइन ऑफ एक्स की वैल्यू हमेशा बताया था फंडामेंटल्स ऑफ मैथमेटिक्स में कि साइन ऑफ एक्स की वैल्यू हमेशा लाई करती है +1 to -1 से लेकर +1 के बीच में। ठीक है, अच्छा, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी भाई? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि एक अपवर्ड ओपनिंग, आई गेस इट्स एन अपवर्ड ओपनिंग, हाँ, क्योंकि एक अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला है तो इसकी मिनिमम वैल्यू आएगी या मैक्सिमम वैल्यू आएगी भाई? Minimum. मिनिमम वैल्यू आएगी। ठीक है, अच्छा अनिरुद्ध बेटा, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी? अनिरुद्ध, इसकी मिनिमम वैल्यू कहां पर आएगी, क्या होगी बेटा? Sir, 2. Sir, 2. इसकी मिनिमम वैल्यू होगी 2। कैसे निकाल लिया बेटा? Sir, C. चलो कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। ओके ओके, ठीक है। अनिरुद्ध को तो नहीं पता है इसका आंसर, अनिरुद्ध को नहीं पता है इसका आंसर, पर सुज्ञान को पता होगा। सुज्ञान तो बता देगा जल्दी से आंसर। सुज्ञान, यस सर। हाँ बेटा, इसकी मिनिमम वैल्यू कैसे मिलेगी?
The minus d upon 4a. हाँ, माइनस ऑफ डी अपॉन 4 टाइम्स ऑफ ए। अच्छा, तो अच्छा डी की वैल्यू क्या होती है अनिरुद्ध? डी की वैल्यू क्या होती है किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए बेटा? तुम्हें मुझसे डर लगता है? सर थोड़ा। हाँ ठीक है, मत बताओ फिर, जाने दो। सर मत बताओ, नॉट लिसनिंग योर आंसर। ओके स्वामिनी बेटा, डी की वैल्यू क्या होती है? सर डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट होता क्या है मैडम? बी स्क्वायर माइनस 4ac। हाँ, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अरे यासर तू हिल नहीं रहा है, तू बैठा हुआ है। यासर हिल, थोड़ा ऐसा हिल, रुक जा। हाँ ठीक है, मुझे लगा तेरा वीडियो रुक गया है। ओके, सो बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स ऑफ ए, डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स ऑफ ए। ठीक है, चलो भैया, इसके लिए इसकी मिनिमम वैल्यू निकाल लेते हैं। अच्छा, तो इसकी मिनिमम वैल्यू के लिए मैंने लिखा बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये है नेगेटिव ऑफ, इधर लगाया नेगेटिव साइन, बी स्क्वायर दैट इज 3 3 9 माइनस 4 टाइम्स ऑफ ए की वैल्यू है 1, ए की वैल्यू है 1 और सी की वैल्यू है 6। अच्छा, this thing divided by 4 times of a, this thing divided by 4 times of a। अच्छा, तो I guess I've done it correct, b square minus 4ac। मैं एकदम फॉर्मूले वाइज कर रहा हूँ, मैं खुद कंफ्यूज हो जाऊंगा। ओके, सो ये नेगेटिव ऑफ, अच्छा तो ये हो जाएगा 9 माइनस 24 डिवाइडेड बाय 4। अच्छा, 9 माइनस 24 क्या होता है? हमें मैडम, अरे हमें मैडम बोल रहा हूं, हमें सर हमें हाँ सर। बेटा 9 माइनस 24 क्या आ जाएगा? -13। -13 के साथ नेगेटिव साइन आया तो क्या आ जाएगा? +13। तो +13/4 आ गया आंसर। ठीक है, सर माइनस 15 बोला सर मैंने। सर 15/4 आएगा। अरे यार हमें, यार तूने तो कान कटवा दिए यार मेरे। मैंने 15 बोला, 15 ही बोला था। तूने 15 ही बोला था। ठीक है, अब भाई इतना कैलकुलेशन मुझे नहीं पता है, तो थोड़ा थोड़ा मदद कर देना। ठीक है, अब ये भी तो मदद कर दे हमें कि एक की वैल्यू -1 से लेके +1 के बीच लाई कर रही है, मतलब ऐसा कुछ भाई, ऐसा कुछ। ये देख, यहां पर मुझे तो नहीं पता उनका एग्जैक्ट ग्राफ कैसा होता है, शायद एक क्वेश्चन आया था आपके एग्जाम में जिसमें ग्राफ की जरूरत थी, पर फिर भी अभी के लिए मैं ऐसा बोल रहा हूं कि जो साइन ऑफ एक्स है, साइन ऑफ एक्स की अगर वैल्यू की बात करें तो इसका मतलब क्या है? मैं y की वैल्यूज की बात कर रहा हूं ना भाई। अरे x की वैल्यू की बात नहीं होती भाई, रेंज का मतलब होता है y। हाय शांतनु, हाँ, x की वैल्यूज की बात होती है तो डोमेन की बात होती है। साइन x की वैल्यू -1 से +1 के बीच लाई कर रही है, इसका मतलब ये साइन x का एरिया है। यहां पर कहीं होगा साइन ऑफ x, y एक्सिस पे मैक्सिमम +1 तक जा सकता है और मिनिमम -1 तक जा सकता है। अच्छा, और जो मेरा पैराबोला है उसका इलाका कहां है भाई? पैराबोला का इलाका है ऊपर की तरफ, ऊपर से लेकर तो इंफिनिटी तक जाता है, पर मिनिमम वैल्यू किधर देता है? 15/4 पे मिनिमम वैल्यू देता है। ठीक है, और क्या 15/4 1 से ऊपर है? हाँ बिल्कुल ऊपर है। तो भैया अगर मैं बोलूं कि ये दोनों बराबर है तो कभी इक्वल हो सकते हैं? कभी इक्वल हो सकते हैं क्या भाई? दोनों का इलाका सेम है ही नहीं। एक तो कर्व ऐसे लाई कर रही है, अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला, जिसकी मिनिमम वैल्यू है 15/4, और दूसरा है साइन ऑफ एक्स जिसकी मैक्सिमम वैल्यू ही 1 हो सकती है। तो ये दोनों कभी भी इक्वल नहीं होंगे भाई, इसलिए इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा भैया। ठीक है, बढ़ जाए आगे। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हुआ, क्वेश्चन नंबर 5 हुआ, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर आगे बढ़ते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 6, अच्छा इसमें बोल रहा है log ऑफ 5 है, log ऑफ 5 है प्लस इसके साथ है log ऑफ x² + 1 डिवाइडेड बाय log ऑफ x² + 1। ये सभी अपना माइक ऑन कर लो, तो सभी अपना माइक ऑन करो। तो एक बच्चे का बर्थडे आने वाला है कल,
उसको हैप्पी बर्थडे टू यू विश कर देते हैं, ठीक है? तो सभी माइक ऑन करेंगे। सानिका सुन रही है मेरी बात? सभी माइक ऑन करेंगे। Yes, sir. हाँ, एक बच्चे का बर्थडे है, उसको भाई बाकी हाँ, तू अपना माइक मत ऑन कर। क्या सर? सुज्ञान कर ले ऑन भाई, तेरा ही दुश्मन है। सर किस बच्चे का है? इस बच्चे का, ये सामने जो दिख रहा है अवधूत, ठीक है? तो कल 6 दिसंबर को अवधूत का बर्थडे है और मैंने इससे पूछा तू क्या करने वाला है? तो बोला सर नेटफ्लिक्स फ्री है 2 दिन मस्त नेटफ्लिक्स देखूंगा। तो उस पर कोई आप शो सजेस्ट कर सकते हो, पर उसके पहले हैप्पी बर्थडे टू यू विश कर दो भाई सभी। वो गाना वाला, वो इंग्लिश में गाते हैं ना यार, मुझे हिंदी वाला आता है यार, मुझे हैप्पी बर्थडे टू यू विश करने नहीं आता है। तो अरे कोई करेगा विश, कोई वॉलंटियर करेगा? आयुष शांतनु चला गया। अवधूत है ना, सॉरी आयुष है ना। हाँ आयुष कर दे भाई, वो गाना गा दे। तो आयुष तेरा ही दुश्मन है भाई, गा दे गाना। सर अनिरुद्ध को बोलो, उसका बेस्ट फ्रेंड है। अनिरुद्ध का बेस्ट फ्रेंड है? हाँ सर। गा दे अनिरुद्ध। शांतनु का कुछ नहीं लगता वो, शांतनु का भाई मैं बोला तो शांतनु भाग गया। भाग गया, ठीक है। मेरी तरफ से हैप्पी बर्थडे। बाकी ये सब देख ले भाई अवधूत, ये सब तेरे दुश्मन है, कोई तेरे को विश नहीं कर रहा है और तूने सही मेरे लिया। घर के बगल में रहता है सर, आई गो एंड विश हिम टुमारो। नहीं, वो तेरे को नहीं बुला रहा है घर पे, बता दिया उसने मुझे, वो किसी को नहीं बुला रहा है भाई ठीक है। पर मैं खुद घर पर नहीं हूँ। अच्छा, खुद ही घर से बाहर हूँ। किधर जा रहा है? जाके पार्टी शार्टी, गोवा में जाके सोडी भाई के साथ। चल ठीक है, अब बंद कर लो माइक, नहीं करना तुम्हें विश। तो ऐसा शर्मा रहे हो तुम इस बच्चे को, एक लड़के को विश करने में। छे सुज्ञान तो ना हैप्पी बर्थडे। गाली वाली मत रिटर्न्स ऑफ द डे अवधूत। हैप्पी बर्थडे अवधूत। थैंक यू एडवांस। अच्छा, ये बर्थडे का बाद जब विश करते हैं तो उसको प्रीपोन्ड बोलते हैं, तो बिलेटेड बर्थडे बोलते हैं। तो बर्थडे के पहले जब विश करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? एडवांस। तो मुझे पता ही था यार, इतना कोई हाई फाई फिर इंग्लिश नहीं है, ठीक है। ओके, सो ये वाली चीज गिवन है। ओके, ये वाली चीज गिवन है, बोल रहा है इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे, मतलब एक्स की कितनी वैल्यूज के लिए ये चीज सेटिस्फाई कर रही है। तो सबसे पहले इसको डिफाइंड होने के लिए क्या क्या चीजें होनी चाहिए? ट्रू, स्क्वायर प्लस 1 शुड बी ग्रेटर। अरे वो तो हमेशा ग्रेटर देन 0 है भैया। यस सर, x तो हमेशा 2 शुड बी ग्रेटर देन 0। अरे x माइनस 2 तो 0 से बड़ा होगा ही, पर एक और चीज होनी चाहिए। अरे 1 हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगी। सो x माइनस 2 1 नहीं होना चाहिए। अच्छा, अगर 2 से बड़ा हो जाएगा तो काम चल जाएगा क्या? हाँ, 2 से बड़ा हो जाएगा तो काम नहीं। अच्छा, इसके बेस की बात करनी है ना, मैं गड़बड़ कर रहा हूं। हाँ ठीक है, x माइनस 2 शुड बी ग्रेटर देन 0, उससे काम चल जाएगा। लॉग ऑफ 1, हाँ मतलब बोल सकते हो ऐसा कि x माइनस 2 अगर 1 हो जाएगा तो खुद log ऑफ 1 की वैल्यू 0 हो जाती है। तो एक और सॉल्यूशन सेट मिलेगा जिसमें कि x की वैल्यू 3 नहीं होनी चाहिए। तो अच्छा, 2 से बड़ी है लेकिन 3 नहीं होनी चाहिए, तो ये वाली चीज भी कंसिडर करेंगे, ठीक है। फिर से एक बार, तो मैं क्या चाहता हूं? सबसे पहले मैं चाहता हूं कि मेरा डिनोमिनेटर हमेशा ग्रेटर देन 0, सॉरी, डिनोमिनेटर में log के अंदर वाला ये वाली चीज हमेशा ग्रेटर देन 0 हो। तो उसके लिए मैंने पहली वाली कंडीशन लिखी कि x माइनस 2 हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। फिर मैं एक और चीज चाहता हूं, हाँ डिनोमिनेटर नेगेटिव हो जाएगा चलेगा, लेकिन डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। और अगर डिनोमिनेटर को 0 करना है तो log के अंदर 1 रखना पड़ेगा, और अगर log के अंदर 1 रखेंगे तो x माइनस 2 1 हो जाएगा, तो x की वैल्यू 3 भी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, ये दोनों चीजें सेटिस्फाई करेंगी, उसके बाद ही इक्वालिटी की बात करेंगे। उसके बाद देखो, दोनों log का बेस सेम है, तो दोनों लॉगरिदमिक टर्म्स के वैल्यूज मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो मैं लिखूंगा 5 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर प्लस 1। अच्छा, ये जो डिनोमिनेटर में बैठा हुआ log ऑफ x माइनस 2 है, अगर ये नॉन जीरो है तो क्या क्रॉस मल्टीप्लीकेशन पे खेल सकते हैं? नॉन जीरो वैल्यू के लिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन खेल सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज इक्वल्स टू, अच्छा एक सेकेंड,
मैंने अभी ही लॉग हटा दिया। एक और स्टेप करते हैं भाई, पहले लिखते हैं यहां पर दोनों के साथ, इसको देते हैं लॉग ऑफ 5 टाइम्स ऑफ, जब लॉग के साथ कोई बेस नहीं होता तो उसका बेस ई होता है, log of 5 times of x square plus 1 is equals to ये वाली चीज RHS में जाएगी तो बन जाएगी 2 times of log of x minus 2। बस थोड़ा सा और सिंप्लीफिकेशन बचा है भाई। अच्छा, ये हो जाएगा 5 times of x square plus 1 is equals to x minus 2 का होल स्क्वायर। अच्छा, तो देखते हैं यहां से x की क्या वैल्यू आ रही है। अच्छा, तो ये बन जाएगा 5 times of x square plus 5 is equals to a square plus b square minus 2ab। अच्छा, तो ये दे देगा 4 times of x square plus 1 plus 4x is equals to 0। ठीक है, एक बार ट्राई करो तो, सॉरी फैक्टराइज करो तो इसको, देखो तो x की कौन कौन सी वैल्यूज आ रही हैं भाई। 4x square plus 4x plus 1 is equals to 0। यहां से x की कौन कौन सी वैल्यूज आ रही है स्वामिनी, कौन कौन सी आ रही है बेटा? x इक्वल्स टू, नहीं, इसको फैक्टराइज करेंगे तो क्या आ जा रहा है? आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, अथर बोल। 2x plus 1 the whole square। 2x plus 1 का होल स्क्वायर। अच्छा, 2x plus 1 के होल स्क्वायर की वैल्यू अगर 0 है तो दिस इंप्लाइज दैट x विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ हाफ। अच्छा, अब देखो तो यहां से थर्ड वाले सॉल्यूशन सेट से मुझे मिल रहा है कि x की वैल्यू माइनस ऑफ हाफ होनी चाहिए, पर पहले दोनों क्या बोलते हैं कि x की वैल्यू 2 से बड़ी होनी चाहिए और 3 नहीं होनी चाहिए। तो क्या ये चीज कभी ट्रू हो सकती है? क्या माइनस ऑफ हाफ 2 से बड़ी किसी वैल्यू से के बराबर है? नहीं भाई, एक बोल रहा है x की वैल्यू 2 से बड़ी होनी चाहिए और ये बोलता है x की वैल्यू माइनस ऑफ हाफ होनी चाहिए। हमें चाहिए दोनों का इंटरसेक्शन, तो कोई कॉमन सॉल्यूशन है ही नहीं इसका, कोई अरे सोचो ना भाई, x की वैल्यू माइनस ऑफ हाफ इसको दोगे तो लॉग क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा, काम नहीं चलेगा भाई, काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो तीनों वैल्यूज का, तीनों सॉल्यूशन सेट का इंटरसेक्शन चाहिए था। तीनों वैल्यूज जब तीनों चीजें सेटिस्फाई करेंगी तभी मेरे टर्म्स डिफाइन होंगे, तो भाई इसका कोई रियल सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, चमक गई चीज, बढ़ जाए आगे। यस सर। Yes, sir. काफी तेजी से हम आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 काफी इजी, ये है x स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स ऑफ मॉडुलस ऑफ x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। किसका डाउट था भाई? किसका डाउट था? ये किसका डाउट था? चल, किसी का डाउट नहीं था तो नहीं करेंगे इसको सॉल्व, तो क्यों पूछ लिया भाई? ओके, सो क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 इज डन। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 किसका डाउट है? तो मेरा डाउट है। हाँ, मेरा भी। हाँ, ठीक है, चलेगा चलेगा। मेरा क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है फॉर द क्यूबिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन है 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 5 टाइम्स ऑफ x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 whose roots are alpha, beta and gamma. Okay, so alpha, beta, gamma are its roots. Find the value of alpha square, beta square plus gamma square. अच्छा, तो इसके बारे में पूरा पोस्टमार्टम कर दो भाई इसका। इसके बारे में क्या क्या चीजें पता है आपको कि इसके सम ऑफ रूट्स क्या होते हैं? माइनस ऑफ b बाय a। इसके सम ऑफ रूट्स टेकन 2 एट ए टाइम क्या होते हैं भाई? c अपॉन a। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होते हैं, इसके प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होते हैं माइनस -1। हाँ, -1 होगा बाद में। चल, तो पूछता है भारत कि यहां पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर की वैल्यू क्या है?
अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या है? ओके अब कहीं ना कहीं अगर आपको ये दोनों चीजें ध्यान से दिख रही हैं भाई, इनको गौर से देखो, गौर से देखो इसको और इसको, ठीक है? क्या ये दोनों कहीं ना कहीं इस ओर इशारा करते हैं? इधर कहीं इशारा करते हैं क्या भाई? यस सर, वो Yes, sir. बिल्कुल करते हैं। उसको स्क्वायर Yes, sir. तो आता है। हाँ, तो इसका स्क्वायर याद होना चाहिए। व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, शांतनु चला ही गया, प्लस गामा स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। ठीक है, ऐसा होता है। अच्छा, ऐसा होता है। तो इसमें कुछ कुछ चीजें तो आपको ऑलरेडी पता है भाई। अरे आपको चाहिए ये वाली चीज, चाहिए आपको ये वाली चीज, ओके ठीक है, मुझे ये चीज चाहिए और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर। अच्छा, तो ये वाली चीज की वैल्यू तो मुझे पता है ऑलरेडी, तो यहाँ पर हाफ का होल स्क्वायर आएगा इज इक्वल्स टू, इस चीज की वैल्यू मैं मान लेता हूं x है, प्लस बस शॉर्ट करने के लिए x लिया, प्लस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इसकी वैल्यू है -5/2। अच्छा, तो देखो तो ये हो जाएगा 1/4 प्लस 5 इज इक्वल्स टू x, इसका मतलब x की वैल्यू हो जाएगी 21/4। ठीक है भाई, बढ़ जाए आगे। काफी आसान क्वेश्चन, काफी आसान प्रश्न, 9वीं कक्षा के विद्यार्थी भी अभी पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री, तो मजा आने वाला है। मैं एक दिन दोनों के कहोट रख दूंगा, ठीक है, सभी आप लोग मिलके देना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है x टाइम्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर्ड, 1 प्लस एक्स स्क्वायर्ड, 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिस, अच्छा, प्लस एक्स स्क्वायर टाइम्स ऑफ 6 प्लस एक्स, 6 प्लस एक्स प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। अरे एक ऐसा इक्वेशन है भाई, क्यूबिक है, बाई क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है सर। क्यूबिक है, क्यूबिक है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें बोल रहा है कि मुझे वैल्यू बताओ 1/अल्फा प्लस 1/बीटा प्लस 1/गामा की। अच्छा, तो कुछ कुछ तो इसके बारे में हमने पढ़ा है भाई मुझे। अच्छा, पहले तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में कुछ ऐसा दिखता है, ये है x प्लस एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस 2, और अगर मैं इसको ऑर्डर में लिखूं तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो फिर से इसका पोस्टमार्टम करेंगे और मुझे पता चलेगा कि इसके सम ऑफ रूट्स हैं माइनस ऑफ b बाय a माइनस ऑफ 3, ठीक है। इसके सम ऑफ रूट्स हैं -3, इसके सम ऑफ रूट्स हैं अगर -3। अच्छा, तो मुझे वो इक्वेशन चाहिए जिसके रूट्स हों 1/1 दिस, 1/1 दिस, मतलब रेसिप्रोकल, रूट्स के रेसिप्रोकल का सम। रूट्स के रेसिप्रोकल के सम के लिए हम इस क्वाड्रेटिक नहीं, इस क्यूबिक इक्वेशन के साथ क्या करेंगे भाई? इस क्यूबिक इक्वेशन के साथ क्या करना पड़ेगा? x को रिप्लेस करना पड़ेगा 1/x से, x को रिप्लेस करना पड़ेगा 1/x से, और जब x को रिप्लेस करेंगे 1/x से, तब जो नया क्यूबिक इक्वेशन बनेगा, देखो ये वाली चीज हर एक पॉलिनोमियल फंक्शन के लिए ट्रू होती है, हर एक पॉलिनोमियल फंक्शन के लिए सच होती है भाई ये चीज। गेटिंग आउट ऑफ सर एक डाउट है। स्वामिनी, हाँ बोलो बेटा। सर अभी रूट्स फाइंड करके उसका रेसिप्रोकल करके ऐड किए तो नहीं चलता? रूट्स फाइंड करना मुश्किल हो जाएगा ना। एक क्यूबिक इक्वेशन का पहला रूट आपको हिट एंड ट्रायल से निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले रूट के लिए आपको ट्रायल्स देने पड़ेंगे, हिट एंड ट्रायल क्यूबिक इक्वेशन का रूट विदाउट ट्रांसफॉर्मेशन भी कर सकते हैं सर। यस सर। वो जो 1/अल्फा 1/बीटा दिए ना, उसको सॉल्व किए तो वो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा हो जाएगा और डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा गामा हो जाएगा, ठीक है। चलो ठीक है, ये वाला जो मेथड है वो थोड़ा छोटा, चलो वो वाला मेथड भी छोटा हो सकता है। तो उसके लिए फिर मैं बाकी तीनों चीजें भी निकाल लेता हूं भाई। मुझे इसके लिए पता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस
गैमा अल्फा, इसकी वैल्यू हो जाएगी c अपॉन ए, b अपॉन ए c अपॉन ए, दैट इज 1/2, और अल्फा बीटा गैमा इनका प्रोडक्ट हो जाएगा d अपॉन नहीं माइनस d अपॉन ए, दैट इज -1। अच्छा, तो अब आप क्या बोलोगे कि अच्छा इस चीज की वैल्यू पूछ रहा है 1/अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 गैमा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी अल्फा, अच्छा चलो ऑर्डर के साथ लिखेंगे भाई, एलसीएम लेकर के, तो हो जाएगा बीटा गैमा प्लस अल्फा बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा गैमा। अच्छा भैया, अब ऊपर वाले की वैल्यू है 1/2 और नीचे वाले की वैल्यू है -1, तो आ जाएगा आंसर -12। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर सभी को समझ में आया भाई? सभी को समझ में आया ना? क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में इस वाले इक्वेशन को आप पहचान जाओ भाई, ये वाली जो चीज है ना, ये पहली वाली चीज, इसको पहचान जाओ कि इसके रूट्स कभी रियल नहीं होते हैं। ये एक ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके इमेजिनरी रूट्स होते हैं या जिसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होता है। ठीक है, अच्छा अब बोल रहा है ये एक फैक्टर है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इज इक्वल्स टू 0 का, तो ax³ bx² cx प्लस d, तो देन द रियल रूट्स ऑफ दिस एंड दिस, देन द रियल रूट ऑफ, अच्छा तो आपको ये पता है कि एक क्यूबिक इक्वेशन के कितने रूट्स हो सकते हैं? मैक्सिमम 3 रूट हो सकते हैं। ठीक है, अब देखो तो एक क्यूबिक इक्वेशन के बारे में बात जब करोगे ना आप, तो एक क्यूबिक इक्वेशन के लिए ये वाली चीज ट्रू होती है, या तो इस क्यूबिक इक्वेशन के ऑल रूट्स आर रियल, ठीक है, ये पहला केस हो सकता है, या तो सारे के सारे रूट्स रियल हैं। ठीक है, और क्यूबिक इक्वेशन के अगर सारे के सारे रूट्स रियल होंगे तो उसका जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है, अगर किसी क्यूबिक इक्वेशन के सारे रूट्स रियल हो रहे हैं तो उसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, पर इसमें कोई कंडीशन नहीं आती कि इसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं आता। आप हिट एंड ट्रायल से ही निकाल सकते हो, क्यूबिक इक्वेशन का पहला रूट हिट एंड ट्रायल से ही निकलेगा। ठीक है, तो एक क्यूबिक इक्वेशन के अगर सारे के सारे रूट्स रियल हैं तो उसका ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा। अच्छा, ग्राफ तो ऐसा दिख रहा है, इसका दूसरा केस क्या हो सकता है? इसके दूसरे केस के लिए मैंने एक स्टेटमेंट लिखा है आपको कि इमेजिनरी रूट्स ऑलवेज ऑकर इन पेयर। ठीक है, तो अगर गलती से एक रूट इमेजिनरी बना इस क्यूबिक इक्वेशन का, तो इसका मतलब 2 रूट्स इमेजिनरी बन जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि एक रियल रूट है, एक इमेजिनरी रूट है, फिर एक और रियल रूट है, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जब एक इमेजिनरी रूट आएगा वो अपने साथ एक और इमेजिनरी रूट फ्री लेकर आएगा। तो या तो सारे के सारे रूट्स रियल हो सकते हैं, या फिर इसका दूसरा केस हो सकता है, इसी का दूसरा केस हो सकता है 1 रियल एंड 2 इमेजिनरी। एक रियल और 2 इमेजिनरी रूट, और उस केस में मेरे क्यूबिक इक्वेशन का ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा। बहुत काम की चीज है, सेकेंड ईयर में हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में फिर से ये वाली चीज, पर अभी के लिए शायद ट्रिग्नोमेट्री में फिर से रिपीट हो जाए, तो इसलिए याद रखना है कि दूसरे केस में क्यूबिक इक्वेशन का ग्राफ कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, यहां पर क्या हो रहा है भाई, क्यूबिक इक्वेशन का एक रियल रूट है और बाकी 2 इमेजिनरी रूट है, मतलब वो किसी 2 इमेजिनरी पॉइंट्स पर मेरे एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो केवल यहां पर ये याद रखो कि क्योंकि इमेजिनरी रूट्स पेयर्स में ऑकर करते हैं भाई, इमेजिनरी रूट्स पेयर्स में ऑकर करते हैं, तो जैसे ही एक इमेजिनरी रूट होगा बाकी दोनों रूट्स भी इमेजिनरी हो जाएंगे। इसलिए क्यूबिक इक्वेशन की या तो एक रियल रूट होगा या तो 3 रियल रूट्स होंगे, 2 रियल रूट्स नहीं हो सकते किसी क्यूबिक इक्वेशन के। ठीक है, मतलब ओनली 2 रियल रूट्स नहीं हो सकते किसी क्यूबिक इक्वेशन के। ओके, चलो अब मुझे पता चल गई एक चीज भाई, यहां से पता चल गया कि इसके जो रूट्स है वो इमेजिनरी हैं, और ये मेरे क्यूबिक इक्वेशन का ही एक फैक्टर है,
और अगर ये मेरे क्यूबिक इक्वेशन का एक फैक्टर है, अगर ये मेरे क्यूबिक इक्वेशन का एक फैक्टर है, अगर एक फैक्टर है, ये वाली चीज याद रखने वाली है। ओके, अगर ये एक फैक्टर है तो जो इसके रूट्स होंगे क्या वो मेरे क्यूबिक इक्वेशन के भी रूट्स होंगे? सर Yes, sir. बिल्कुल। अच्छा चलो, ये तो याद रखने वाली चीज थी। अब मैं ऐसा बोल रहा हूं कि फिर से मैं दोनों इक्वेशंस लिखता हूं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 और ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इज इक्वल्स टू 0। अच्छा, क्यूबिक इक्वेशन के 3 रूट्स अल्फा बीटा गामा का नाम दे देता हूं भाई। अल्फा बीटा गामा हो गया मेरे रूट्स, तो उनमें से 2 रूट्स तो इसके रूट्स भी हैं, क्योंकि ये तो मेरा फैक्टर है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स होंगे, दोनों रियल नहीं होंगे, तो मान लेते हैं इसके रूट्स थे अल्फा बीटा। चमका क्या? अरे Yes, sir. ये इसका फैक्टर है, जो इसका साथी वो इसका भी साथी, तो जो एक एक्स्ट्रा रूट आ रहा है वो ये गैमा है। ये रियल है, गैमा रियल है, ठीक है, क्योंकि इमेजिनरी रूट्स पेयर में ऑकर करते हैं। अब आपको पता है कि अल्फा मल्टीप्लाइड बाय बीटा क्या है? पहले वाले को देखो, अल्फा मल्टीप्लाइड बाय बीटा 1 c अपॉन ए 1, और दूसरे वाले को देखो अल्फा बीटा गामा क्या है? माइनस डी बाई -t/. है। तो अल्फा बीटा की वैल्यू यहां से उठाओ, यहां रख दो, तो गामा क्या आ जाएगा? माइनस -d by. -d upon -t/. ठीक है, काफी इंटरेस्टिंग प्रश्न ये। चमक गया? Yes, sir. Yes, sir. ये दोनों चीज याद रहेगी ना, भूलोगे तो नहीं। या तो सारे रियल या तो एक रियल 2 इमेजिनरी, ठीक है। ओके Yes, sir. चल, आ जाते हैं अब हम होमवर्क एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस पर। और होमवर्क एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 प्रीवियस ईयर जेई क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 प्रीवियस ईयर जेई क्वेश्चन है भाई। ये क्वेश्चन बोल रहा है लेट px बी द पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ लीस्ट पॉसिबल डिग्री, ठीक है। सो पॉलिनोमियल इक्वेशन पहले क्या रहता है, क्या होता है, दिमाग में एक बार चमक जानी चाहिए चीज भाई, कि सारे के सारे x के पार्ट्स या तो इंटीजर्स या पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे या फिर 0 हो सकते हैं। नेगेटिव इंटीजर्स या फ्रैक्शनल टर्म्स नहीं होंगे तो मेरा पॉलिनोमियल फंक्शन बनेगा। अच्छा, उसके जो डोमेन होता है वो हमेशा रियल नंबर होता है। अच्छा, अब मैं ऐसा बोल रहा हूं कि हाँ, उस पॉलिनोमियल इक्वेशन का डिग्री लीस्ट है विथ रैशनल कोएफिशिएंट्स। अच्छा, तो ऐसा कुछ हो सकता है मेरा पॉलिनोमियल इक्वेशन a1 टाइम्स ऑफ x रेज टू द पावर n प्लस a2 टाइम्स ऑफ x रेज टू द पावर n माइनस 1 प्लस अप टू प्लस ए कांस्टेंट टर्म an इज इक्वल टू 0। जहां पर मैं n को बोल रहा हूं, यही बताता है ये जो हाईएस्ट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंटीजर होती है, मैक्सिमम पावर ऑफ x होता है, यही बताता है मेरे पॉलिनोमियल इक्वेशन की डिग्री। तो इस पॉलिनोमियल इक्वेशन की अभी डिग्री है n के बराबर। अच्छा, अब ये इतनी छोटी डिग्री है सच दैट इसके जितने भी कोफिशिएंट्स हैं, तो कोफिशिएंट्स कौन कौन है भाई? a1 a2 a3 जो दिख नहीं रहा है अभी, गायब हो गया है, और अप टू an, ये सारे के सारे विथ रैशनल कोफिशिएंट्स। अच्छा, सारे के सारे रैशनल टर्म्स हैं, तो मैं ऐसा लिख देता हूं a1 a2 a3 a4 अप टू an इज इक्वल्स टू नहीं, दे बिलोंग्स टू सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, कैपिटल Q। अच्छा, विथ रैशनल कोफिशिएंट्स हैविंग दिस एज अ रूट, ये एक तो रूट है, एक रूट तो ये है, ठीक है, एक रूट है, मतलब कि अल्फा बीटा गामा डेल्टा एप्सिलॉन नॉट, ये सारे के सारे रूट्स होंगे, तो उनमें से एक रूट आपको पता चल गया। अल्फा की वैल्यू है थर्ड रूट ऑफ 7 प्लस थर्ड रूट ऑफ 49, थर्ड रूट ऑफ 7 प्लस थर्ड रूट ऑफ 49। अच्छा, तो बताना है कि प्रोडक्ट ऑफ ऑल रूट्स ऑफ p ऑफ x इज इक्वल्स टू 0 क्या है। अब कितने सारे वेरिएबल्स हैं भाई, मुझे अपने
मुझे अपने कोफिशिएंट्स नहीं पता, मुझे उसकी डिग्री नहीं पता, केवल इतना पता है कि ये लीस्ट पॉसिबल डिग्री है जिसके लिए ये मेरा एक रूट है, ये मेरा एक रूट है। अच्छा, अब थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, दिमाग लगाते हैं कि अच्छा ये सोचो कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो भी होंगे, मैं अगर बात करूं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालते कैसे हैं हम? कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू द पावर 1, ठीक है, n। तो मैं बोलूंगा कि जो भी मेरे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होंगे, वो हो जाएगा माइनस ऑफ 1 रेज़ टू द पावर n। मैं गड़बड़ भी कर सकता हूं, सो क्यूबिक के लिए होता है माइनस डी बाई, हाँ, माइनस ऑफ 1 रेज़ टू द पावर n मल्टीप्लाइड बाय an बाय a1, ठीक है। तो अगर वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा तो n की वैल्यू क्या हो जाती है? अगर वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा तो n की वैल्यू 2 हो जाती है। तो सिंपली वहां पर क्या आता था? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स c अपॉन a, माइनस c अपॉन a नहीं होता था, ठीक है, c अपॉन a होता था। c क्या होता था? कांस्टेंट टर्म होता था मेरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। और जैसे ही मैं क्यूबिक इक्वेशन में आता था, वहां क्या हो जाता था भाई? चमत्कार हो जाता था। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c प्लस d में d अपॉन a बनता था, लेकिन उसके साथ नेगेटिव साइन आ जाता था, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का जो जनरल फॉर्मूला है, हाँ हमने केवल क्यूबिक इक्वेशन तक पढ़ा है, लेकिन जनरल फॉर्मूला ये होता है माइनस 1 रेज़ टू द पावर n मल्टीप्लाइड बाय द कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ x, ठीक है, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ x। अब आप ऐसा बोलोगे कि सर एक रूट तो इर्रेशनल है, एक रूट तो इर्रेशनल है। अच्छा, ये तो इर्रेशनल नंबर है, एक रूट तो इर्रेशनल है, पर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मेरा रैशनल है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मेरा रैशनल है, एक रूट इर्रेशनल है। फिर से सुनो, अगर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का पहले फॉर्मूला चमका भाई सभी को? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का जनरल फॉर्मूला है माइनस 1 रेज़ टू द पावर n मल्टीप्लाइड बाय कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ x, हाईएस्ट पावर ऑफ x। अच्छा, ठीक है, चलेगा। तो इस कहानी से मुझे यह पता चला कि मेरा एक रूट तो इर्रेशनल है। और मान लो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मैं बोलता हूं कि मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है भाई, ठीक है, सानिका सुन रही है, मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हैं एक रैशनल नंबर, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है एक रैशनल नंबर है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, पर एक रूट है स्क्वायर रूट ऑफ 2, एक रूट है स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो दूसरा रूट क्या होना चाहिए? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका एक रूट है स्क्वायर रूट ऑफ 2, लेकिन प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है रैशनल नंबर। तो देखो, तो अल्फा मल्टीप्लाइड बाय बीटा एक रैशनल नंबर है जिसमें से एक रूट है स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो दूसरा रूट क्या होना चाहिए? दूसरा रूट क्या होना चाहिए? सर दूसरा भी इरेशनल होना चाहिए। हाँ, दूसरा भी इर्रेशनल होना चाहिए, पर रूट 3 से काम नहीं चलेगा, क्योंकि रूट 3 और रूट 2 मल्टीप्लाई होंगे तो फिर से एक इर्रेशनल नंबर दे देंगे। तो काम किससे चलेगा भाई? रूट 2 या रूट 2, रूट 2, 2 रूट 2, 9 रूट 2, 8 रूट 2, इससे काम चलेगा। तो कम से कम एक रूट 2 तो होना चाहिए उसमें, कम से कम तो एक रूट 2 होना चाहिए उसमें, तभी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बनेंगे एक रैशनल नंबर, ठीक है। ये तो कहानी थी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। यहां पर जो एक रूट है वो स्क्वायर रूट के फॉर्म में नहीं है। पहले ये कहानी समझ में आई भाई? कहानी चमकी? Yes, sir. कहानी चमकी? किसी को डाउट कहानी में? फिर से एक बार समझाऊंगा भाई, कहानी में कोई डाउट? चल, अगर चमक गया शांतनु वापस आ गया क्या?
शांतनु सर जरा और सर नेटवर्क ठीक नहीं था। हाँ अभय मैं बोल रहा था अमय। हाँ मैं तो अमय देख, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका नाम है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, काफी बार तुम मिल चुका है इससे भाई। इसके जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हैं, इसके जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हैं वो हैं एक रैशनल नंबर। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हैं एक रैशनल नंबर पर मैंने तुझे बताया कान में आकर चुपके से कि इनमें से एक रूट है रूट 2, तो तू क्या बोलेगा कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है रैशनल नंबर, लेकिन एक रूट रूट 2 है, एक रूट 2 है, तो दूसरा रूट क्या होगा? हमें काफी गहन चिंतन में, हमें बोल बेटा दूसरा रूट क्या होगा? अरे दूसरे को भी रूट 2 तो कम से कम बनाना पड़ेगा सर, तभी तो रैशनल बनेगा, तभी तो रैशनल बनेगा। मिंटोस खाया कर भाई, सभी मिंटोस खाओ। अच्छा भाई, तो ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ है। तो अगर आप थोड़ा सा और गौर से देखोगे, गौर से देखोगे, अच्छा तो गौर से किसको देखोगे? आप अपने गिवन रूट को देखो। आपको जो रूट मैंने नहीं दिया, जिसने क्वेश्चन बनाया जेई में उसने दिया, आपको जो रूट उसने दिया उसके साथ तो एक क्यूबिक रूट वाला टर्म है, एक क्यूबिक रूट वाला टर्म है, ठीक है। तो अगर आपको सबसे लीस्ट पॉसिबल डिग्री का इक्वेशन बनाना है, सबसे लीस्ट पॉसिबल डिग्री का इक्वेशन बनाना है, फिर से देखो, मैं आपको बोलूं कि आपको, अगर मैं फिर से एक एग्जांपल ले, वही वाला एग्जांपल लेते हैं, मैं बोलता हूं कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हैं इररेशनल नंबर, और आपको सबसे लीस्ट पॉसिबल डिग्री का इक्वेशन बनाना है जिसका एक रूट है रूट 2। फिर से सुनो, आपके पास जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हैं, कोई भी इक्वेशन है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हैं एक रैशनल नंबर, और आपको मैंने एक रूट दे दिया रूट 2, तो सबसे लीस्ट पॉसिबल डिग्री का इक्वेशन बनाना है, सबसे लीस्ट पॉसिबल डिग्री का इक्वेशन बनाना है जिसका एक रूट हो रूट 2। तो अभी बताया था, अब मैंने क्वेश्चन को चेंज कर दिया भाई, मैंने क्वेश्चन का भावार्थ चेंज कर दिया। मैंने अब ये नहीं बोला कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मैंने बोला उस इक्वेशन की लीस्ट पॉसिबल डिग्री है। तो आप बोलोगे सर जब x माइनस रूट 2 एक लीनियर इक्वेशन इज इक्वल टू 0 लेंगे तो इसका तो रूट आ जाएगा रूट 2, इसका तो रूट आ जाएगा रूट 2, ये रूट 2 पे 0 होता है। अच्छा, ये रूट 2 पे 0 होता है, तो इसके लिए एक लीनियर इक्वेशन के लिए प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएंगे? सिंपली रूट 2, क्योंकि एक ही रूट है तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हो जाएंगे रूट 2। तो कहीं ना कहीं लीनियर इक्वेशन से काम नहीं चलेगा, कहीं ना कहीं लीनियर इक्वेशन से काम नहीं चलेगा। आपको इक्वेशन को कहां लेके जाना पड़ेगा भाई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक लेके जाना पड़ेगा। तो आपको वो इक्वेशन कैसा बनाना पड़ेगा? आपको वो इक्वेशन बनाना पड़ेगा x माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर जैसा, x माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर जैसा। जब आप ऐसा बनाओगे अपना इक्वेशन, तब क्या होगा भाई? देखो तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू 0। तब आप जब इस इक्वेशन को ऐसा लिखोगे, इस इक्वेशन को ऐसा लिखोगे, तब आपको पता चलेगा कि हाँ, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए प्रोडक्ट ऑफ रूट c/a2 हो जा रहा है, ठीक है। तो मुझे उस लीस्ट डिग्री के इक्वेशन तक पहुंचने के लिए क्या क्या रोटियां बेलनी पड़ी भाई? मुझे इसको क्वाड्रेटिक करना पड़ा, उस वाले रूट को लेकर खेलना पड़ा भाई, इस वाले रूट को लेकर खेलना पड़ा, और मुझे उसको क्वाड्रेटिक करना पड़ा। अब क्वाड्रेटिक करने का रीजन समझो, क्वाड्रेटिक इसलिए करना पड़ा क्योंकि यहां पर था एक स्क्वायर रूट, यहां पर था एक स्क्वायर रूट। अगर ये क्यूबिक रूट 2 गिवन होता, अगर ये क्यूबिक रूट 2 गिवन होता, मैं बोलता कि मुझे एक ऐसा इक्वेशन ऑफ लीस्ट डिग्री बताओ जिसके रूट्स का प्रोडक्ट रैशनल है, जिसके रूट्स का प्रोडक्ट रैशनल है, और जिसमें से एक रूट है क्यूबिक रूट ऑफ 2। तब आप क्या करते? आपको इसको क्यूब करना पड़ता। देखो तो क्या फायदा होता उससे? x माइनस क्यूबिक रूट ऑफ 2 लेते ना, और फिर इसका क्यूब करते, तो देखो तो इससे आ जाता a क्यूब माइनस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। उससे मुझे मतलब नहीं है। कांस्टेंट टर्म क्या हो जा रहा है? फ्री हो जा रहा है, कांस्टेंट टर्म बन जा रहा है एक
एक रैशनल नंबर या एक इंटीग्रल नंबर, मतलब एक इंटीजर बन जा रहा है। इसलिए इसके लिए भी जब आप c/a या -c/a निकालोगे तो 2/1 आ जाएगा, जो कि एक रैशनल नंबर बन जाएगा। तो कहीं ना कहीं जब इक्वेशन, जब रूट एक क्यूबिक था तो आपको मिनिमम इक्वेशन ऑफ लीस्ट डिग्री, मिनिमम पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ लीस्ट डिग्री चाहिए थी 3। आपको क्यूब करना पड़ा, इसलिए वो इक्वेशन बन गया क्यूबिक। उससे फायदा क्या हुआ कि आपका जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है वो आ जा रहा था एक रैशनल नंबर। वैसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए स्क्वायर करना पड़ा, उससे क्या फायदा हुआ कि जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स था वो आ जा रहा था एक रैशनल नंबर। तो अब आप मुझे बताओ कि अगर मेरे रूट्स हैं क्यूबिक रूट ऑफ 7 और क्यूबिक रूट ऑफ 49, इन दोनों का सम, तब मुझे क्यूब करना पड़ेगा या स्क्वायर करना पड़ेगा? क्यूब। क्योंकि क्यूबिक रूट है, इसलिए मुझे वो एक्चुअल इक्वेशन निकालने के लिए, एक्चुअल इक्वेशन ऑफ मिनिमम डिग्री निकालने के लिए इसको क्यूब करना पड़ेगा। चमका? यस सर। काफी लंबी कहानी। अच्छा, तो अब मैं मान लेता हूं कि हाँ मेरा एक रूट है क्यूबिक रूट ऑफ 7 प्लस क्यूबिक रूट ऑफ 49। अच्छा, एक रूट है ये। तो कहीं ना कहीं आपको इसको क्यूब करके खेलना है भाई। अब आप इसको क्यूब कैसे करोगे? कैसे करें कि वो जो कांस्टेंट टर्म है, मैंने इसको सही लिखा है ना, लीस्ट पॉसिबल डिग्री विथ कोएफिशिएंट्स। हाँ ठीक है, इसका क्यूब कैसे करें कि वो जो कांस्टेंट टर्म है वो हमेशा एक नेचुरल नंबर बन जाए, मतलब एक इंटीग्रल मल्टीपल आ जाए। हाँ, तो भैया मेरे यहां पर तो 2 नंबर्स के साथ क्यूबिक रूट आ गया, तो इसको कैसे लेके खेलना पड़ेगा भाई? इसको कैसे लेके खेलें? आप अगर इसको ऐसा लिखोगे, देखो तो अगर आपने इसको ऐसा लिखा एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू, मैं दोनों तरफ क्यूब कर रहा हूं, वो मिनिमम पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ लीस्ट डिग्री ले लिया मैंने, जो लीस्ट डिग्री बनने वाली है 3, जिसके लिए इस वाले इक्वेशन के जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हैं वो एक रैशनल नंबर बन जाएं, और दूसरे शब्दों में बोलूं तो वो कांस्टेंट टर्म, क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स तो पक्का 1 है, तो वो जो कांस्टेंट टर्म आने वाला है या आ सकता है वो बन जाए एक इंटीग्रल नंबर, मतलब एक इंटीजर बन जाए। अच्छा, तो इधर किया क्यूब तो आरएचएस में भी किया क्यूब। अच्छा, तो इधर आ गया a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर b, 7 रेज टू द पावर 2/3 a स्क्वायर टाइम्स ऑफ b है मेरा 49 रेज टू द पावर 1/3। ठीक है, 3a स्क्वायर b मल्टीप्लाइड बाय, या इसको ऐसा लिख लो, ये ज्यादा इजी हो जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ ab मतलब 7 रेज टू द पावर 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 49 रेज टू द पावर 1/3 मल्टीप्लाइड बाय a प्लस b, दैट इज 7 रेज टू द पावर 1/3 प्लस 49 रेज टू द पावर 1/3, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसमें एक सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं भाई। ये 7 रेज टू द पावर 1/3 प्लस 49 रेज टू द पावर 1/3 दिख रहा है, इसको कुछ लिख सकते हैं क्या? x लिख सकते हैं, तो यहां से आ जाएगा x क्यूब इज इक्वल्स टू 56 प्लस ये 3 टाइम्स ऑफ 7 रेज टू द पावर 1/7 और 49 रेज, अरे 1/7 कैसे लिख दिया यार, 1/3 है ना, ये मुझसे गड़बड़ हुई, यहां पर होगा 1/3। ठीक है, मैंने गलत लिखा था। 56 प्लस 3 टाइम्स ऑफ, अच्छा ये 7 रेज टू द पावर 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 49 रेज टू द पावर 1/3, ये क्या आउटपुट दे देगा भाई निश्चित? क्या आउटपुट मिलेगा यहां से? 7 रेज टू द पावर 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 49 रेज टू द पावर 1/3, क्या आउटपुट मिलेगा यहां से? सर 3/3, 7 रेज टू द पावर 3/3, मतलब 7। हाँ यस सर। 7 मल्टीप्लाइड बाय ये वाली चीज है x, तो देखो तो वो क्यूबिक इक्वेशन मिल गया मुझे, x क्यूब माइनस ये बन जाएगा
21x माइनस 56 इज इक्वल टू 0। तो इसके लिए जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ जाएंगे वो क्या आ जाएंगे, किसी क्यूबिक इक्वेशन के लिए प्रोडक्ट ऑफ रूट्स माइनस ऑफ डी बाई ए, किसी क्यूबिक इक्वेशन के लिए प्रोडक्ट ऑफ रूट्स माइनस ऑफ डी बाई आ जाएंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इसके लिए क्या हो जाएंगे अक्षता बेटा, अल्फा मल्टीप्लाइड बाय बीटा मल्टीप्लाइड बाय गामा क्या हो जाएगा, Just scroll down little. who's saying this? So Akshita. ओके ठीक है, यहां से देख के पता चल जाएगा क्या बेटा, I asked you a question. Yes, sir. The question is, if this is my if this is my cubic equation, what will be its product of roots? So minus 56 upon 1. Okay. आयुष बोल बेटा, क्या हो जाएंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स? कोई बात नहीं, 56. हाँ हो जाएगा माइनस ऑफ d upon a. d is minus of 56 divided by 1, it will be 56. ठीक है, चमका क्या? हाँ एक आंसर, एक ऑप्शन है। ठीक है भाई, चमका एक बार फिर से रिवाइज करना इस क्वेश्चन को, गौर से देखना, अंदर से एकदम देख के निकालना भाई कि कैसे ये चीज हुई। ठीक है, याद करने वाला कुछ नहीं है, जेई ने एक बार कॉन्सेप्ट पूछा था, अच्छा कॉन्सेप्ट है। बढ़ जाए आगे। यस सर। सर मुझे एक छोटा डाउट है सर। हाँ पूछ अथर। सर वो रूट था ना वो सर थर्ड रूट ऑफ 49, तो मुझे ये समझाने कि why we took it as x is equal to that term and दोनों साइड क्यूब किए सर, वो मतलब समझा नहीं सर। हाँ मैं समझा देता हूँ, अभी समझा देता हूँ। देख क्यूबिक में थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा, मैं बोलूं वही तो बता रहा था कि वो इक्वेशन लीस्ट डिग्री की बता जिसका रूट है स्क्वायर रूट ऑफ 2 और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हैं एक रैशनल नंबर। तो तुझे क्या करना पड़ेगा वहां पर, वो इक्वेशन ऑफ लीस्ट डिग्री बता जिसका एक रूट है स्क्वायर रूट ऑफ 2 और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है एक रैशनल नंबर। तो तू क्या बोलेगा कि सर आप रूट 2 ले लो या 2 रूट 2 ले लो, लेकिन आपको रूट 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वरना उनका प्रोडक्ट कभी एक रैशनल नंबर नहीं बनेगा। तो आपको रूट 2 से कम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर आप रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक रूट होगा x इक्वल्स टू रूट 2 में, मैं सबसे छोटी वैल्यू की बात कर रहा हूं भाई। तो एक रूट तो पहले से x इक्वल्स टू रूट 2 था, दूसरा भी रूट x इक्वल्स टू रूट 2 ही होना चाहिए। ठीक है, तो एक्चुअली मेरा इक्वेशन क्या बन जाएगा, x माइनस रूट 2 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस रूट 2 इज इक्वल्स टू 0, ऐसा बन जाएगा। इसका मतलब एक्चुअली वो इक्वेशन क्या बन गया, x माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ऐसा भी दिख सकता है, ऐसा भी दिख सकता है चमका। और दूसरे फॉर्म में मैंने बोला कि वो अगर x इक्वल्स टू रूट 2 का फॉर्म है तो वो उनके प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालने के लिए जरूरी नहीं कि मैं स्क्वायर रूट ऑफ 2 ही लूं, मैं माइनस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 2 भी ले लूंगा, तब भी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स एक रैशनल नंबर बन जाएंगे। तो मैंने कुछ ऐसा कर लिया भाई, मैंने कुछ ऐसा कर लिया कि दोनों तरफ स्क्वायर किया तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2। तो यहां से मुझे मिलेगा एक्स माइनस 2 और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2, तो यहां से मुझे मिलेगा एक्स प्लस रूट 2, एक्स प्लस रूट 2 और एक्स माइनस रूट 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो फिर से मुझे वो दो रूट्स मिल गए और वो दो अलग अलग रूट्स मिल गए। वो ज्यादा एम्फसाइज करने वाली चीज है, जिनका प्रोडक्ट क्या है, जिनका प्रोडक्ट बन जा रहा है एक
रैशनल नंबर। तो ये करना बेटर है ये करने से, ये वाली चीज करने से। नहीं तो मैं बोल दूंगा तीनों सारे के सारे रूट्स यही हो जा रहे हैं। यहां जब ये चीज मैं कर रहा हूं तो क्या बोल रहा हूं भाई कि हाँ रूट्स डिफरेंट भी हैं, उनके डिस्टिंक्ट होने का भी नेचर में कंटेन कर ले रहा हूं। चमका क्या? रूट्स के सर अलग अलग मतलब होने का। हाँ बोलो बोलो बोलो, आप बोलो। सर मतलब जो लीस्ट पॉसिबल डिग्री के लिए वो रूट वही होना चाहिए क्या? मतलब लीस्ट उधर रूट पॉसिबल 2 डिग्री था, के सो लिए वी रूट कैलकुलेट। वैसा ही दिखना चाहिए, वैसा ही दिखना चाहिए। रूट 2 हो सकता है, आप 4 रूट 2 ले लो, आप 8 रूट 2 ले लो, आप 12 रूट 2 ले लो, रूट 2 होना चाहिए उसमें। अगर रूट 2 नहीं है तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, रूट 2 एज अ फैक्टर आपको रिमूव करना है। यस सर। हाँ ठीक है। और इसने नहीं बोला है, क्वेश्चन में नहीं बोला कि डिस्टिंक्ट है। हाँ क्वेश्चन में नहीं बोला डिस्टिंक्ट है। यहां पर अच्छी चीज क्या हो रही है कि जब हम ये चीज कर रहे हैं तो उनकी डिस्टिंक्ट उसका उनका डिफरेंस डिफरेंट होना ये वाली प्रॉपर्टी भी कंटेन कर ले रहे हैं। मैं नहीं बोल रहा हूं कि तीनों रूट्स यही हो जाएंगे, मैं बोल रहा हूं एक रूट हो जाएगा प्लस रूट 2, दूसरा हो जाएगा माइनस रूट 2। ठीक है, तो ऑब्वियसली अगर कोई पहले अटेम्प्ट में सॉल्व करेगा तो यही बोलेगा ना भाई कि रूट सेम हो जाएंगे। अरे भैया एक रूट ले लो रूट 2, दूसरा भी ले लो रूट 2, तो फिर इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन होएगा, जो कांस्टेंट टर्म आएगा वो हमेशा 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 के लिए एक रैशनल आउटपुट दे देगा। कांस्टेंट टर्म एक इंटीग्रल आउटपुट दे देगा या एक रैशनल आउटपुट भी दे सकता है। अगर वो 1/√1/3 रहता तो एक रैशनल आउटपुट भी दे सकता, तो उनका प्रोडक्ट हमेशा 1/3 आ जाएगा जो कि एक रैशनल नंबर है। फिर ए की वैल्यू कुछ भी हो, एक रैशनल आउटपुट ही आ जाएगा। ठीक है, यस सर। ठीक है, कोई बात नहीं, कंफ्यूजिंग तो सी अभी चीज यहाँ है। पे प्रोडक्ट रैशनल था, इसलिए हमें कांस्टेंट को रैशनल में कन्वर्ट करना था ना। कुछ कुछ वैसा करना था कि प्रोडक्ट को हाँ एक रैशनल टर्म में कन्वर्ट करना था। ये भी हो सकता था सुज्ञान कि यहां पर आप कुछ ले लो, यहां पर आप कुछ ले लो एक्स क्यूब का कोई कोफिशिएंट ए। ठीक है, एक्स क्यूब का कोई कोफिशिएंट आ जाए, तब भी वो जो ए है, जो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है, उसको आप एक रैशनल नंबर लेके खेल सकते थे। तो ये वाली चीज हमेशा एक, जरूरी नहीं कि एक इंटीजर बने, एक रैशनल नंबर बन जाए तो काम चल जाएगा। ये वाली चीज एक रैशनल नंबर बन जाए तो काम चल जाएगा, क्योंकि दिस डिवाइडेड बाय दिस एक रैशनल नंबर होना चाहिए। और मैं ऐसा भी ले सकता था 2x माइनस दैट पर्टिकुलर वैल्यू, 5x माइनस दैट पर्टिकुलर वैल्यू, तब भी वो एक रैशनल आउटपुट ही देता। ठीक है, अरे भैया Yes. यहां पर जब x इज इक्वल टू ये लेकर के खेल रहे थे ना, इसकी जगह पर अगर आप 7x इज इक्वल टू ये लेकर के खेलते तब भी वैसा ही आउटपुट मिलता, तब भी वैसा ही आउटपुट मिलता। ठीक है, पर देखो क्वेश्चन को फ्रेम ही किया गया था ये सोच करके उस साल के जेई में, शायद ये 2011 का है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, ये चीज सोच करके कि बच्चे यही वाला लेकर के सॉल्व कर रहे हैं, ये x की यही वैल्यू पे खेल रहे हैं। ठीक है, चमका क्या? यस सर। ठीक है, Yes. सभी को समझ में आया? ऐसा भी हो सकता है आप बोलोगे Yes. सर यहाँ पर 2 क्यों नहीं लिया, यहाँ पर 5 क्यों नहीं लिया, यहाँ पर 7 क्यों नहीं लिया? क्योंकि जिसने क्वेश्चन फ्रेम किया वो यही चाह रहा है कि आप इसी तरह से सॉल्व करो। तब भी आप क्यूब करते दोनों तरफ में, तब भी आप उसका डिवीजन लेते, तो ऐसा ही कुछ मिलता। ठीक है, ऋषिकेश कुछ कहना चाहता है क्या बेटा? नो सर, गलती से वो ओके, ये था क्वेश्चन नंबर जो भी था 5 था। इसके बाद बाकी सारे क्वेश्चंस मीडियोकर लेवल के हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में छोटा सा कॉन्सेप्ट है, वो डिस्कस करते हैं, फिर लेवल 3 के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड अ नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ इक्वेशन। ठीक है, ये एक ऐसी चीज है जो मैं कई बार आपको समझा चुका हूं। 2x माइनस 3 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 प्लस 1 is equals to 6x square minus x minus 6 divided by x minus 1। ठीक है, अच्छा तो इसके कितने रियल रूट्स हो सकते हैं? तो ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है या कैसा है? कैसे सॉल्व करेंगे भाई? अच्छा, तो आपको समझ में आया कि हाँ पहले कंपैरिजन करेंगे, हम देखेंगे इनको कंपेयर करके क्या आ रहा है। एक काम करते हैं, पहले इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, ले लेते हैं एलसीएम भाई। ये है 2x माइनस 3 और ये है x माइनस 1 डिवाइडेड बाय, इधर में भी है x माइनस 1 इज इक्वल्स टू, ये है 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 डिवाइडेड बाय
x माइनस 1। ठीक है, अब आप बोलोगे सर दोनों को साथ में लेके खेल सकते हैं भाई, इधर है 3x माइनस 4 और इधर है 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 6। ठीक है भाई, दोनों को साथ में लेके खेलते हैं, तो दिस इंप्लाइज ये बन जाएगा 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 6, क्योंकि एलसीएम सेम हो जाएगा तो इधर है 3x, इधर आएगा तो माइनस 3x, माइनस 4 इधर आया तो प्लस 4 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो ये दे देगा मुझे, ये दे देगा मुझे 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। अच्छा ठीक है, अब यहां से क्या मिलेगा भाई, यहां से देखो तो ये वाली चीज से क्या क्या आउटपुट मिल जाएगा, ऊपर वाला टर्म फैक्टराइज हो रहा है क्या, यस सर। फैक्टराइज हो रहा है, किसमें फैक्टराइज हो रहा है भाई, -4 एंड -3। 4 3 12 दे नहीं रहा है सर, ना, तो फिर प्रोडक्ट पॉजिटिव आना चाहिए। हाँ सर, वो +2 नेगेटिव आ रहा अच्छा, है, -12 है सर वहाँ पे। जो भी सर नहीं रूट्स होता है, फैक्टराइज। b स्क्वायर माइनस 4 इसी क्या आ रहा है इसके लिए, b स्क्वायर माइनस लेस देन 0 आएगा सर। लेस देन 0 आ जा रहा है, यस 1 is 2x minus हाँ, 3 plus x plus लेस देन 0 नहीं आएगा सर। 97. सर वो -4x होगा ना, 7x लगे। minus 4x होगा, ओके अच्छा, अगर -4x हो गया तो कहीं नहीं जा रहा है, अच्छा 6 2 12 ना, हाँ तो जा तो रहा है, फिर क्या हो जाएगा, हाँ सर, तब जाए x माइनस ओके सो यहां से मुझे मिल रहा है कैसे होगा भाई फैक्टराइज, 6x तो ऊपर स्क्वायर, कॉमन लेके किया तो और इजी, ऊपर कॉमन लेके किया तो फैक्टराइज करने में और इजी हो जाएगा। मैं बस ये चाहता हूं कि उधर से x माइनस 1 कहीं से निकल रहा है क्या, ये देखना चाहता हूं। ओके तो 2 कॉमन ले लिया, ये बन गया 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1। ओके ठीक है, अब क्या आ गया भाई इसके फैक्टर्स, x माइनस 3 x प्लस 1। x माइनस 1 x प्लस 1, सर x माइनस 3 x प्लस 1। x माइनस 3 x प्लस 1, सर 3x + 1 आएगा ना सर x = 1 और x = -1/3 आएगा ना सर। हाँ ठीक है, इसको फैक्टराइज नहीं कर पा रहे क्या आप, नहीं सर, 3x + 1 और x माइनस 1 आएंगे फैक्टर। 3x प्लस 1, बस यही चीज पूछ रहा था, और x माइनस 1 आ गया डिवाइडेड बाय x माइनस 1, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। हाँ अब यहां से आप देख के बोलो किसके कितने रूट्स हैं, सर 1 क्यों 1 है भाई, होगा, 1 1 इज नॉन जीरो। जरूर हाँ बाकी ए का सेम है ना सर। हाँ ठीक है, क्योंकि x माइनस 1 होना चाहिए, हाँ करेक्ट है, क्योंकि मेरा डिनोमिनेटर होना चाहिए नॉन जीरो, और क्योंकि मेरा डिनोमिनेटर होना चाहिए नॉन जीरो, इसलिए x की वैल्यू कभी
1 नहीं हो सकती, तो इससे रूट नहीं मिलेगा, तो रूट जिससे मिलेगा वो कौन है? वो है 3x प्लस 1, ठीक है। सो x इज इक्वल्स टू -1/3, एक रूट हो जाएगा, एक ही रूट होगा, ठीक है। बढ़ जाए आगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है A and B are non-zero distinct roots of this. A and B are non-zero distinct roots of this. X square plus ax plus b is equals to 0. Non-zero distinct roots हैं, तो मुझे इसी इक्वेशन की लीस्ट वैल्यू चाहिए। अच्छा, फिर से सुनो, a और b नॉन जीरो डिस्टिंक्ट रूट्स हैं। अच्छा भाई, तो सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पे खेलेंगे, तो सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएंगे? सम ऑफ रूट्स हो जाएंगे माइनस ऑफ a, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएंगे भाई? c अपॉन a। सम ऑफ रूट्स हो जाएंगे माइनस ऑफ a और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हो जाएंगे c अपॉन a, ठीक है। फिर से a एंड b आर नॉन जीरो डिस्टिंक्ट, a और b अलग अलग भी हैं और a और b दोनों जीरो नहीं है। तो एक स्टेप जो मुझे साफ साफ दिख रहा है जो मैं कर सकता हूं, वो क्या कर सकता हूं भाई? a is equal to 1। हाँ, मैं b को कैंसिल कर b से उड़ा सकते हैं, उड़ा दिया क्योंकि वो नॉन जीरो है। तो मुझे मिल गया कहीं ना कहीं a की वैल्यू मिल गई 1। अच्छा, a की वैल्यू अगर 1 है तो b की वैल्यू क्या है? तो b की वैल्यू -2 है, b की वैल्यू -2 है। अच्छा, तो मेरा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो कैसा बन जाएगा? x स्क्वायर प्लस x -2 इज इक्वल्स टू 0। अब बोल रहा है इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका पहले नाम था x स्क्वायर प्लस ax प्लस b, उसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मिनिमम वैल्यू बताओ भाई। उसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी वृंदा? क्या हो जाएगी वृंदा? इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मिनिमम वैल्यू के लिए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है? मधुरा, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे बेटा? मिनिमम वैल्यू निकालनी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? -d/4a। -d/4a, बिल्कुल सही। सो -d/4a लगाएंगे तो माइनस ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac मतलब 8 डिवाइडेड बाय 2a, सॉरी -d/4a डिवाइडेड बाय 4, तो ये हो जाएगी मिनिमम वैल्यू भाई, ठीक है। चमक गया भाई, -9/4। बढ़ जाए आगे। चल, लास्ट वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है देख लो भाई। लास्ट वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, एंड क्वेश्चन नंबर 10 इज शो दैट द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन गिवन है p raised to the power 4 plus q raised to the power 4 multiplied by x square, ठीक है, प्लस 4 times of PQRS times of x, PQRS times of x plus r raised to the power 4 plus s raised to the power 4 is equals to 0. अच्छा, cannot be different if they are real. अरे ये कब हो सकता है? cannot be different if they are real, ये क्या प्रूफ करने को बोल रहा है भाई? डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू 0 पे खेलने को बोल रहा है क्या? हाँ, Yes. इक्वल्स टू 0, क्योंकि अगर इक्वल्स टू 0 होता है तो रियल एंड इक्वल हो जाते हैं, तो डिफरेंट नहीं होते हैं। अच्छा, पर अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के डिस्क्रिमिनेंट की बात कर रहा है तो चेक करते हैं कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट एक्चुअली होगा क्या। एक्चुअली इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए b स्क्वायर माइनस 4ac है, इसका स्क्वायर, इसका मतलब 4pqrs, इसका स्क्वायर माइनस 4 times of a, that is p raised to the power 4 plus q raised to the power 4 times of c, that is r raised to the power 4 plus s raised to the power 4 is equals to, नहीं, पहले तो मैं इसके डिस्क्रिमिनेंट को चेक करता हूं कि क्या आ रहा है। मैं ग्रेटर देन 0 लेस देन 0 की बात नहीं कर रहा हूं, पहले मैं चेक करता हूं डिस्क्रिमिनेंट आ क्या रहा है।
ओके सो हाँ भाई थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 16p स्क्वायर q स्क्वायर r स्क्वायर s स्क्वायर माइनस 4p4 r4 माइनस 4q4 r4 p4 r4 माइनस q4 r4 माइनस 4p4 s4 माइनस 4q4 s4। अच्छा तो ठीक है ओके अब मैं इसको कुछ ऐसा लिखता हूं, मैं इन सब में से -4 कॉमन ले लेता हूं, मैं इन सब में से -4 कॉमन ले रहा हूं। ठीक है तो ये कुछ ऐसा बन गया, -4 मैंने कॉमन ले लिया तो इधर बचा p4 r4 प्लस q4 r4 प्लस p4 s4 प्लस q4 s4 माइनस p स्क्वायर q स्क्वायर r स्क्वायर s स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 4। ठीक है अच्छा तो अब थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। अगर आप ध्यान से देखो इसको p4 r4 और q4 s4 को, p4 r4 और q4 s4 को, और इसमें से मैं एक 2p स्क्वायर q स्क्वायर r स्क्वायर s स्क्वायर ले लूं। ठीक है देखो तो मैं ऐसा बोल रहा हूं, मैं ले रहा हूं इस p4 r4 को p स्क्वायर r स्क्वायर का होल स्क्वायर, इस q4 s4 को ले रहा हूं मैं q स्क्वायर s स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इसमें से मैं क्या कर रहा हूं केवल 2p स्क्वायर q स्क्वायर r स्क्वायर s स्क्वायर ले रहा हूं। मतलब एक p स्क्वायर q स्क्वायर r स्क्वायर s स्क्वायर मैंने जाने दिया भाई, लेकिन किसके लिए जाने दिया? इसके लिए जाने दिया। इसके लिए अब लिख रहा हूं मैं फिर से, इसके लिए फिर से लिखते हैं p स्क्वायर r स्क्वायर का होल स्क्वायर, सॉरी इसके लिए p स्क्वायर s स्क्वायर का होल स्क्वायर, p स्क्वायर s स्क्वायर का होल स्क्वायर, p स्क्वायर s स्क्वायर का होल स्क्वायर, प्लस इसके लिए लिखते हैं q स्क्वायर r स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये -4 को इक्वली बंटवारा कर दिया भाई मैंने p स्क्वायर q स्क्वायर r स्क्वायर s स्क्वायर में, बाहर में बैठा हुआ है -4। अच्छा अब थोड़ा सा दिमाग की बत्ती जलाओ भैया, दिमाग की बत्ती जलाओगे तो पता चलेगा कि ये चीज क्या है। p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर a प्लस बी द होल स्क्वायर के फॉर्म में सर। ए प्लस बी नहीं है भैया, a माइनस बी माइनस है, आप पढ़ेगा। हाँ और दूसरा वाला है p स्क्वायर s स्क्वायर माइनस q स्क्वायर r स्क्वायर का होल स्क्वायर। काफी जल्दी आप समझ गए आगे आने वाली कहानी क्या है। अच्छा और ये अभी मैं निकाला क्या हूं, ये सारी चीजें क्या है, मजे की बात ये है मेरा डिस्क्रिमिनेंट, ये है मेरा डिस्क्रिमिनेंट, श्रीधर आचार्य मेथड। ठीक है अच्छा अब ये जो डिस्क्रिमिनेंट है मुझे ऐसा लग रहा है कि ये नेगेटिव होते हुए दिख रहा है मुझे, क्या आप लोगों को भी ये नेगेटिव होता हुआ दिख रहा है? यस सर। हाँ या तो इस डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू इक्वल्स टू 0 है या फिर लेस देन 0 है, या तो इक्वल्स टू 0 है या फिर लेस देन 0। ऐसा क्यों भाई? क्योंकि एक परफेक्ट स्क्वायर, ये जो परफेक्ट स्क्वायर है ये वाला बेचारा हमेशा पॉजिटिव हो सकता है या इक्वल्स टू 0 हो सकता है, ये परफेक्ट स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव हो सकता है या इक्वल्स टू 0 हो सकता है। तो अगर आप एक पॉजिटिव वैल्यू या इक्वल्स टू 0 वैल्यू को नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो डिस्क्रिमिनेंट या तो नेगेटिव हो सकता है या फिर इक्वल्स टू 0 हो सकता है। तो अगर रियल होने हैं, रूट्स को रियल करना है तो केवल एक ही तरीका है, रूट्स को रियल करना है तो केवल एक ही तरीका है, क्या करना पड़ेगा? डिस्क्रिमिनेंट को 0 के बराबर करना पड़ेगा। ठीक है वरना कभी रियल होंगे ही नहीं। और यही बोल रहा है वो क्वेश्चन में कि अगर वो रियल हैं
तो वो डिफरेंट नहीं होने चाहिए। अगर वो रियल है, डिफरेंट नहीं है, तो डिस्क्रिमिनेंट 0 होना चाहिए। तो हमने प्रूव कर दिया भाई, जब डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा तो रूट्स रियल तो होंगे और इक्वल भी होंगे। चमका? यस सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कुछ अलग से क्वेश्चंस करते हैं भाई। ठीक है, तो एक एक करके क्वेश्चंस करेंगे, लिखते जाओ भाई। कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कुछ नए कॉन्सेप्ट्स देखने को मिल सकते हैं आपको, सो नोट करते जाना बारी बारी से। ये सभी को चमक गया? सभी ने नोट कर लिया भाई? यस सर। ठीक है, चलो। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है, मेरे पास टर्म्स गिवन है, और ऑफ कोर्स जे एडवांस किस पे खेल सकता है भाई? आपको क्वाड्रेटिक के साथ साथ बाई क्वाड्रेटिक दे सकता है, बाई क्वाड्रेटिक पे खेल सकता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे। तो देखो, तो ये क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर्ड माइनस 13x प्लस 15 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर्ड माइनस 14x प्लस 15 माइनस एक्स स्क्वायर्ड माइनस 15x प्लस 15 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर्ड माइनस 15x प्लस 16 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, तो इसके बोल रहा है नंबर ऑफ रैशनल रूट्स इज इक्वल्स टू, ठीक है, इसके नंबर ऑफ रैशनल रूट्स कितने हैं? तो ये एक बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ओर इशारा कर रहा है। ठीक है, जब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ओर इशारा कर रहा है। तो करने का तरीका हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब किसको किसको वो चीज चमक रही है, किसको किसको वो चीज चमक रही है कि क्या करना है? तो बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की समस्या का समाधान कैसे निकाला था? किसी को याद है क्या? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में ब्रेक किया था उसे। 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ब्रेक हुआ था, पर कुछ सेम दिखा था वहां पर। टीपीपी के उस क्वेश्चन में 12 और 24, हाँ, वहां पर उस टीपीपी के क्वेश्चन में भी कांस्टेंट टर्म जो था, आप ध्यान दोगे, 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो जो कांस्टेंट टर्म था और एक्स स्क्वायर था वो सेम था। वहां पर कांस्टेंट टर्म बन जा रहा था 12। देखो तो 8 मल्टीप्लाइड बाय 3, क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ टीपीपी, बिल्कुल वैसा ही कॉन्सेप्ट है। हम एक कदम आगे बढ़ गए बस। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ गए। तो अब मेरा फिर से कांस्टेंट टर्म और एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म। अरे यहां पर मैंने 16 क्यों लिखा? अरे मैंने यहां उल्टा लिख दिया है। ये ऐसा ना होकर के कैसा होना चाहिए, 16x प्लस 15, जैसा वो ऑर्डर था, मुझसे गड़बड़ हुई है क्वेश्चन लिखने में, ये ऐसा होना चाहिए। आप प्लीज करेक्ट कर लो, 16x प्लस 15 ऐसा होना चाहिए। ठीक है, ओके, सो ठीक है, शायद इसलिए आपको नहीं चमक रहा होगा क्योंकि मुझसे गड़बड़ हुई थी। अब आपको चमक, ये इधर क्यों चला गया? एक्स स्क्वायर 13, 15, 16, 14, एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 15। अच्छा, तो मैं यहां पर बोल रहा हूं कि अगर आपको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, इस बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक पहुंचाना है, तो आपने फिर से देखा कि एक्स स्क्वायर के टर्म्स और कांस्टेंट टर्म्स, एक्स स्क्वायर के टर्म्स और कांस्टेंट टर्म, एक्स स्क्वायर का टर्म और कांस्टेंट टर्म आपको दिख गया भाई। हाँ, ये है एक्स स्क्वायर का टर्म, ये है मेरा कांस्टेंट टर्म। तो आगे कैसे बढ़ेंगे भैया? यहां से आगे कैसे बढ़ेंगे भाई? उस चीज को क्या तो मान लेंगे सर, कुछ तो मान लेंगे, पर उससे आसान करने का तरीका बताया था ना अनिरुद्ध, सॉरी अवधूत, थोड़ा सा छोटा और किया। क्या करें ऊपर नीचे?
वहां पर क्या किया था, x से डिवाइड किया था। x से डिवाइड कब कर सकते हैं, जब x क्या हो, नॉन जीरो। नॉन जीरो। नॉन जीरो। तो हाँ ठीक है, x से डिवाइड करके भी खेल सकते हो और इसको भी सपोज करके कर सकते हो। यहां पर क्योंकि x स्क्वायर का एक्स्ट्रा टर्म कहीं नहीं दिख रहा है, तो आपने क्या ले लिया, जैसे कि अवधूत ने बोला कि x स्क्वायर प्लस 15 को कुछ और मान लेते हैं, तो मैं मान लेता हूं t। ठीक है, मैंने क्या लिया, x स्क्वायर प्लस 15 को ले लिया t। अब तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरफ जा रहा है। अरे नहीं, एक x है ना यहाँ पर, हाँ डिवाइड करना ही पड़ेगा, डिवाइड करना ही पड़ेगा। देखो, जब आप x स्क्वायर प्लस 15 को t ले लोगे तो फिर से t माइनस 13x, अरे ये तो दो वेरिएबल में खेलने लग जाएगा भाई, दो वेरिएबल में नहीं खेलना चाहिए। हाँ, तो पहले चेक करो कि क्या x इक्वल्स टू 0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इस पूरे इक्वेशन को क्या x इक्वल्स टू 0 सेटिस्फाई कर रहा है। तो 15 अपॉन 15 डिवाइडेड बाय 15 अपॉन, हाँ, तो 0 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1 अपॉन 12। x इक्वल्स टू 0 इसका रूट नहीं है, ठीक है, x इक्वल्स टू 0 इसका रूट नहीं है। तो अब मैं x की वैल्यू 0 रखता हूं, मतलब अब मैं x से डिवाइड करता हूं इसको, अब x से डिवाइड करता हूं इसको, तो ये बन जाएगा x माइनस 13 प्लस 15 अपॉन x डिवाइडेड बाय x माइनस 14 प्लस 15 अपॉन x माइनस x माइनस 15 प्लस 15 अपॉन x डिवाइडेड बाय x माइनस 16 प्लस 15 अपॉन x इज इक्वल्स टू, इसको कोई फर्क नहीं पड़ा, ये अभी भी माइनस ऑफ 1 अपॉन 12 ही है। RHS में तो कुछ डिवाइड ही नहीं किया, मैंने तो इन टर्म्स को ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया था भाई, x से डिवाइड किया था। अच्छा, अब हम कुछ सपोज कर सकते हैं, अब हम सपोज करेंगे तो केवल एक वेरिएबल पे खेलेंगे, ठीक है। तो अब मैंने जो लिया वो लिया x प्लस 15 अपॉन x को t ले लिया, x प्लस 15 अपॉन x को t लेके खेलेंगे भाई। अच्छा, सो मैंने ले लिया x प्लस 15 अपॉन x इज इक्वल्स टू t। इसके बाद थोड़ा सा रास्ता आपको आसान दिखेगा, ये बन जाएगा t माइनस 13 डिवाइडेड बाय t माइनस 14 माइनस t माइनस 15 डिवाइडेड बाय t माइनस 16 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1 अपॉन 12, ऐसा बन जाएगा। अभी भी सॉल्व तो करना ही है, लेकिन आपका काम थोड़ा सा आसान हो गया कि ये बन गए एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को t की वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 14 और नॉट इक्वल्स टू 16 के लिए एलसीएम ले सकते हैं। तो एलसीएम ले लिया, डिनोमिनेटर नॉन जीरो होना चाहिए, उसी के लिए सॉल्व कर सकते हैं। तो वो चीज दिमाग में याद रखेंगे और आगे बढ़ेंगे। t माइनस 13 मल्टीप्लाइड बाय t माइनस 16 माइनस t माइनस 15 मल्टीप्लाइड बाय t माइनस 14 इज इक्वल्स टू मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी इधर ही दे दे रहा हूं, तो इसको दे दिया 12, इसको दे दिया 12, ऐसा कुछ इज इक्वल्स टू ये माइनस ऑफ 1 मल्टीप्लाइड बाय, तो माइनस ऑफ t माइनस 14 मल्टीप्लाइड बाय t माइनस 16 मल्टीप्लाइड बाय t माइनस 16। अब इसके जल्दी से आंसर कौन बताएगा भाई, ये x माइनस a x माइनस b वाला फॉर्मूला लग रहा है, तो ये बन जाएगा 12 टाइम्स ऑफ t स्क्वायर माइनस 29x प्लस 29t, सॉरी मुझसे गड़बड़ हुई, हाँ 29t x स्क्वायर माइनस 20 t स्क्वायर माइनस 29t प्लस 13 मल्टीप्लाइड बाय 16, तो 160 प्लस 48 208 बिल्कुल सही, माइनस, अच्छा इधर से क्या मिल रहा है भाई, इधर से भी मिल रहा है टी स्क्वायर माइनस 29x, टी स्क्वायर माइनस 29x, अरे यार बार बार वही कर रहा हूँ, गड़बड़ क्या चल रहा है, 29t प्लस 15 मल्टीप्लाइड बाय 40 210, यस 210, ठीक है, इज इक्वल्स टू RHS में है नेगेटिव साइन के साथ t माइनस 16 t माइनस 14, ओके, सो t स्क्वायर माइनस 30t और 16 मल्टीप्लाइड बाय 40,
तो 16 160, 16 4 जा 64, तो 224, तो ये हो जाएगा प्लस 224। अच्छा भाई ठीक है, 12 उधर लिख दिया ना, 12 लिख दिया है। चलो थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, तो ये बन जाएगा 12 टाइम्स ऑफ टी स्क्वायर माइनस 29t प्लस 208 माइनस टी स्क्वायर प्लस 29t, और क्या बचा माइनस 210 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ टी स्क्वायर माइनस 30t प्लस 224। अच्छा भैया इधर तो कैंसिलेशन है भाई, पूरा एकदम मचा के रखा है हमने, तो इधर से मिल गया मुझे -2 के साथ 12 गया, तो -24 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ टी स्क्वायर माइनस 30t प्लस 20 प्लस 224 प्लस 224। ओके, नेगेटिव से नेगेटिव गया, अब ये बन जाएगा टी स्क्वायर माइनस 30t प्लस 200 इज इक्वल्स टू 0। कौन कौन से रूट्स आ गए भाई? 18 12 आ 12 96 नहीं, क्या आ रहा है? 15 12 क्या क्या -20 और अच्छा हाँ -20 और -10 पे जाएगा ना 200, तो हाँ। सो यहां से मैं बोल सकता हूं कि t इज इक्वल्स टू ईदर 20 और t इज इक्वल्स टू 10। अच्छा, t इज इक्वल्स टू 20, ईदर 20 और 10, पर t है क्या? t तो है x प्लस 15 अपॉन x इज इक्वल्स टू 20, x प्लस 15 अपॉन x इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, तो यहां से क्या मिलेगा भाई? यहां से मुझे मिल जाएगा x स्क्वायर minus 20x plus 15 is equals to 0 where x is not equals to 0, and x square minus 10x plus 15 is equals to 0। अच्छा, अब इसके रूट चेक कर लेते हैं, तो ये दे देगा x is equals to minus b plus and minus square root of b squared minus 4ac, सो -60 डिवाइडेड बाय, हाँ परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो ये तो इर्रेशनल रूट दे रहा है। अच्छा, दूसरे वाले के लिए चेक करते हैं भाई, x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये दे दिया 60। हाँ 40 भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो यहाँ पर भी एक इर्रेशनल रूट ही मिल रहा है। ठीक है, इर्रेशनल रूट मैं कैसे पता कर रहा हूँ? इस वाली चीज को देख के पता कर रहा हूँ, ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है भाई। ठीक है, तो मुझे मिलेंगे इर्रेशनल रूट्स, तो यहां से जो रूट मिला वो भी मिला इर्रेशनल, यहां से जो रूट्स मिले वो भी मिले इर्रेशनल, तो मैं लिखूंगा इसका फाइनल आंसर प्लाइज नो रैशनल रूट्स। ठीक है, चमक गया? यस सर। ओके, सभी ने नोट किया भाई? यस सर। अब अगला प्रश्न है, दुनिया में ऐसे कितने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं जिनके अगर रूट्स का स्क्वायर किया जाए तो सेम इक्वेशन आ जाए? ठीक है, सुनो क्वेश्चन फिर से। फाइंड द नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, फाइंड द नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस which remain unchanged on squaring the roots। ऐसे कितने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं जिनका अगर रूट्स का स्क्वायर भी कर दिया जाए तो वो सेम ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाता है? ठीक है, तो केवल आप मुझे बताओ कि किस कॉन्सेप्ट पे खेलना है। ऋषिकेश, किस कॉन्सेप्ट पे खेलेंगे बेटा? सर जो इक्वेशन चेंज नहीं हो गए, मतलब √1। हाँ ठीक है, चलो ट्राई करते हैं। सर
मे बी द रूट इज 0 और 1 ऐसा हो सकता है। हाँ मतलब गैस नहीं करना है, रूट इज 0 और 1 शायद आ सकते हैं, एक रूट 0 एक रूट 1 हो, पर खेलना हमें इसको सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पे ही, ठीक है। अगर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन मान लेता हूं तो मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन चेंज नहीं हो रहा है, मतलब वो हमेशा पहले भी a² + bx + c था और आज भी जब उसके रूट्स का स्क्वायर कर दिया तब भी वो सेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो मैं मान लेता हूं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ ऐसा है, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हैं वो बराबर रहेंगे अगर रूट्स का स्क्वायर कर दिया तब भी, ठीक है। उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो सम ऑफ रूट्स हैं वो भी बराबर रहेंगे अगर रूट्स का स्क्वायर कर दिया तब भी। चमका गया? यस सर। अब देखो इसमें सॉल्व करने वाला पार्ट इजी कौन सा है? अगर मैं इधर से चलूं ना, अगर गंगा इधर से बहेगी तो थोड़ा सा आसानी से बहेगी भाई। क्यों? क्योंकि इधर से देखो अल्फा बीटा इज 0 ना, इधर से अल्फा बीटा, अरे भैया कैंसिलेशन नहीं हो सकता ना, कितने बार तो सिखा रहा हूं, कैंसिल सिंपल नहीं कर सकते। यहां से 2 आंसर्स आएंगे ना, देखो तो माइनस करना पड़ेगा अल्फा बीटा। हाँ इसको ऐसा लिखना पड़ेगा, अल्फा बीटा माइनस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू 0, तो या तो अल्फा बीटा 0 बनेगा या तो 1 - अल्फा बीटा 0 बनेगा, ठीक है। तो मुझे किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखना है तो क्या चाहिए, उसके सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, बस इतनी सी गुजारिश है। तो देखो एक तो चीज मिलेगी कि अल्फा बीटा की वैल्यू 0 पे खेलना है, एक तो मिलेगा कि अल्फा बीटा की वैल्यू 0 आने वाली है, ठीक है। अब अगर अल्फा बीटा की वैल्यू 0 है तो अल्फा की वैल्यू क्या, बीटा की वैल्यू क्या, इस पे खेल सकते हैं, ठीक है। तो एक केस तो ये लेके खेलेंगे, ठीक है। और दूसरा केस हम क्या लेके खेलेंगे कि जब अल्फा बीटा की वैल्यू 1 है तो, जब अल्फा बीटा की वैल्यू 1 है तो, ठीक है। तो एक तो इस पे केस पे खेलना है और दूसरा इस केस पे खेलना है कि अल्फा बीटा की वैल्यू 1 है तो क्या क्या हो सकता है, अल्फा बीटा की वैल्यू 1 है तो क्या क्या हो सकता है। अच्छा अब आप खुद बताओ, अगर अल्फा मल्टीप्लाइड बाय बीटा की वैल्यू 0 के बराबर है तो केसेस क्या हो सकते हैं? केसेस ये हो सकते हैं कि सर या तो अल्फा 0 या बीटा 0 या तो या अल्फा दोनों 0, 0। हाँ ठीक है, या तो अल्फा 0 या तो बीटा 0 या तो दोनों 0 हो, ठीक है। तो एक तो केस हो गया अगर अल्फा इज इक्वल्स टू 0 है, अगर अल्फा इज इक्वल्स टू 0 है, मान लो कि अल्फा 0 है, ठीक है, तो बीटा क्या हो सकता है? इधर देखो तो सर कोई भी रियल नंबर हो। अरे नहीं भैया, इधर भी देखो, दोनों को साथ साथ लेके खेलना है। तो अगर अल्फा 0 हुआ तो बीटा क्या हो सकता है? ऐसा कौन सा नंबर है? अरे अल्फा तो 0 हो गया, इसको तो मार दिया भाई, इसको तो मार दिया, तो बचा क्या? बीटा इक्वल्स टू बीटा स्क्वायर। कब हो सकता है? बीटा बीटा स्क्वायर के बराबर तभी होगा जब बीटा या तो 0 हो या तो 1 हो। अरे नहीं चमक रहा भाई, नहीं चमका, अरे भैया नहीं चमका क्या? समझ में आया? काफी समझ में आया। इंटरेस्टिंग है, देखो आसान क्वेश्चन है, नो सर। बढ़ा चढ़ा के नहीं करना है। नहीं चमका क्या? किसी ने बोला? सर आपका आवाज ब्रेक हुआ था बीच में। यस सर। यस सर। अच्छा आवाज तो ब्रेक होता ही है, ऐसा सोनू निगम टाइप आवाज है मेरा। तो यहां पर मैं ये बोल रहा हूं कि मैं पहला केस लेके चल रहा हूं जब अल्फा मल्टीप्लाइड बाय बीटा 0 है, ठीक है। तो कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती है? ऐसा लगेगा आम आदमी को कि भाई अल्फा 0 होगा तो बीटा तो इनफाइनाइट वैल्यूज ले सकता है। नहीं भैया, ये भी तो बैठा हुआ है संसार में, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ये दूसरा वाला इक्वेशन ऐसा होने नहीं देगा, वो बीटा को बोलेगा रुक, तेरी वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, ठीक है। तो आपको केसेस क्या क्या मिल गए? अच्छा आप बोलोगे सर एक और ट्राई मारते हैं, जब बीटा 0 हो जाएगा तो क्या होगा? बीटा 0 हो जाएगा तो क्या होगा? तब अल्फा 0 या 1 होगा। हाँ तब अल्फा 0 होगा या 1 होगा, ठीक है। अब देखो मजे की बात, लोग कहां गड़बड़ करते हैं। तो केस 1 से कितने क्वाड्रेटिक इक्वेशन आते हुए लग रहे हैं? एक तो अल्फा 0, पहले वाले से देखो, अल्फा 0 बीटा 0, अल्फा 0 बीटा 0, ठीक है। तो एक तो ये हो सकता है अल्फा भी 0, दोनों रूट 0 हो जाए। दूसरा हो सकता है कि एक में अल्फा 0 बीटा 1, अल्फा 0 है और बीटा 1 हो जाए, ठीक है। फिर एक केस हो सकता है बीटा 0
अल्फा 0, अरे तो काउंट कर लिया भाई, तो काउंट कर लिया। और फिर एक केस हो सकता है बीटा 0 और अल्फा 1, एक केस हो सकता है बीटा 0 हो जाए और अल्फा 1 हो जाए, अल्फा 1 हो जाए, ठीक है, ऐसा हो सकता है। तो ऐसे 3 क्वाड्रेटिक के इक्वेशन मिलेंगे। सर वो आपने सेम ही लिखा है सर, 0 1 1 0। हाँ, यही तो कहानी है भाई, यही तो खूबसूरती है इस शहर की साहेब। देखो ये कुछ नहीं है भाई, खेल है। अरे एक रूट 0 है, दूसरा 1 है, एक रूट 1 है, दूसरा 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो वही मिलेगा ना भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो वही मिलेगा ना। तो इसको 2 बार काउंट नहीं करना है। यहां से या तो अल्फा 0 या तो बीटा 0, नहीं, या तो अल्फा 0 बीटा 0 या फिर अल्फा 0 बीटा 1, मतलब एक रूट 0 दूसरा रूट 1, ठीक है। तो 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहां से मिल जाएंगे। एक मिल जाएगा x माइनस 0, एक मिल जाएगा x माइनस 0 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 0 इज इक्वल टू 0, और दूसरा मिल जाएगा x माइनस 0 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यह है मेरा पहला क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये है मेरा दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, यहाँ के केसेस भी काउंट करने हैं। जब अल्फा बीटा की वैल्यू 1 हो जाए वो केसेस भी काउंट करने हैं, ठीक है। तो पहला वाला केस समझ में आया कि नहीं भाई? यस यस सर। यस पहला वाला केस चमक गया। यस काफी इंटरेस्टिंग केस। अच्छा, दूसरे वाले केस की बात करते हैं। और जब मैं बात कर रहा हूं दूसरे वाले केस की, तो मैं ऐसा बोलूंगा कि अल्फा बीटा की वैल्यू 1 है, और इधर से क्या दिख रहा है, इनको अगर गौर से दोनों देखोगे, 1 है सर। इनको अगर गौर से देखोगे तो मुझे ये वाली चीज भी पता है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। क्या आप कुछ करके देखो, आपको अल्फा बीटा की वैल्यू मिल गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए तो क्या चाहिए, अल्फा प्लस बीटा चाहिए। अब तो मैं इस आरएचएस को देखो तो कैसा सजा कर लिखता हूं, ये है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। होगा क्या? बिल्कुल होगा, ठीक है, बिल्कुल होगा। तो देखो तो यहां से अल्फा प्लस बीटा है, ये अल्फा प्लस बीटा पे खेल रहा हूं मैं ऐसे ही, ये अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर पे खेल रहा हूं मैं ऐसे ही, 2 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा है 2। तो क्या आप मुझे बताओगे क्या, अगर अल्फा प्लस बीटा का नाम आपने टी रख दिया है, आज की डेट में उसका नाम टी रख दिया है, ठीक है, तो टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 2 की वैल्यू 0 है, तो टी की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, इस टी की वैल्यू क्या क्या हो सकती है भाई? 1 हो सकती है, 1 माइनस 1 घंटा 1 होगी, 1 नहीं होगी। तो माइनस सर 2 और माइनस। हाँ सर 2 और माइनस 2, हाँ मतलब फैक्टराइज करना है यार, तो 2 1 2, टी स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 पे ब्रेक होगा। अब ये टी कौन था? टी तो था मेरा अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा या तो 2 है या फिर माइनस ऑफ 1 है, या तो 2 है या फिर माइनस ऑफ 1 है। अच्छा ठीक है, तो अरे ये तो मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलता हुआ दिख रहा है। देखो 2 इक्वेशंस मिलेंगे, कौन कौन से इक्वेशंस मिलेंगे भाई? एक इक्वेशन जिसमें अल्फा प्लस बीटा है 2 और अल्फा बीटा है 1, और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें अल्फा प्लस बीटा है माइनस ऑफ 1 और अल्फा बीटा है 2। चमका? आवाज नहीं आ रही है क्या? सभी रुक गए।